हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 284 पुनीत श्रीवास्तव की मनमानी। शौर्य और अद्विका अपने परिवार के साथ रियूनियन में आए हुए थे। यहाँ आते ही उन पर भद्दे भद्दे कमेंट करके अपमानित करने की कोशिश की थी, जिस वजह से अद्विका ने गुस्से से उर्वी को पीट दिया और उससे सच बुलवाया, पर वो उसके बाद वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। तो वो और उसका परिवार वहां से जाने लगे तो उन्हें 2 बार किसी आदमी के लोगों ने रोका। जब गेट पर अद्विका और उसके परिवार को रोका और उन्हें उठाने की बात कही तो ये बात धीरेन्द्र को पसंद नहीं आई और उसने एक ही बार में उस आदमी के पीछे के लोगों को निगल लिया और एक डकार मार दी। उस आदमी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सारे साथी गायब हो चुके थे। वहां उनका कोई नामो निशान भी नहीं था। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया और उसने आगे बढ़ते हुए खुद ही अद्विका को उठाने के बारे में सोचा, पर अगले ही पल उस आदमी को अपनी चारों ओर आग दिखने लगी और कुछ ही पल में वो उसके हवाले हो गया। अग्निशिखा ने अपना हाथ झाड़ते हुए कहा, इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब तुम इसे खा सकते हो। ध्वनिल ने अपनी जीभ होंठों पर फेरी और अगले ही पल हवा का बवंडर वहां आया और उस आदमी के जले शरीर को गायब कर दिया। गेट पर इस वक्त कोई नहीं था क्योंकि ये उस होटल का पीछे का गेट था, तो किसी को भी मालूम नहीं हुआ कि यहाँ क्या हुआ है। अद्विका और शौर्य अपने बच्चों के साथ चुपचाप बाहर निकल आए और अपनी गाड़ी रिंग से बाहर निकालकर वहां से अपने घर की ओर निकलने लगे। इधर पार्टी हॉल के अंदर मौजूद सभी लोग अपना पूरा शरीर खुजा खुजा के परेशान हो चुके थे। उनके शरीर पर खुजाने से नाखूनों की वजह से घाव बन गए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा था। कुछ हो देर में जब ये होटल मैनेजमेंट को पता चला तो उन्होंने तुरंत अद्विका के स्कूलमेट्स को तुरंत दवाखाने भेज दिया। इधर होटल के एक सूट में बैठकर पुनीत अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा था, पर इस वक्त वह थोड़ा बेचैन था। उसके भेजे हुए सारे आदमी अभी तक वापस नहीं आए थे। वो लगातार फोन लगा रहा था पर उसका एक भी आदमी फोन नहीं उठा रहा था। इधर गाड़ी के अंदर अचानक कवन ने आने मुंह पर हाथ रखा और अगले ही पल 4 मोबाइल फोन उसके मुंह से बाहर निकले। उसने वो फोन शौर्य को दिखाए और बोला, ये चीज मेरे पेट में जाने के बाद बार बार बज रही है, जिस वजह से मैं अपने खाए हुए लोगों को पचा नहीं पा रहा हूँ। पापा, ये मोबाइल फोन आप अपने पास रख लीजिए। शौर्य ने एक मोबाइल को हाथ में लिया तो उस पर एक कॉल आ रही थी। उसने उसे उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, अबे तुम लोगों को एक लड़की भी नहीं उठाई जा रही है। कब से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ पर जल्द से जल्द उसे मेरे रूम पर लेकर आओ। उसकी आवाज में एक गुस्सा और घमंड साफ सुनाई दे रहा था। साथ ही उसके मुंह से लड़की लाने की बात सुनकर शौर्य को समझ आ गया कि ये वही आदमी है जिसने अद्विका को लाने के लिए उन लोगों को भेज दिया था। शौर्य ने धीरे से कहा, जिस आदमी से आप संपर्क करना चाह रहे थे वो और उसके साथ आए सभी लोग अब सीधा नर्क के द्वार की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। उनसे अगर आपको संपर्क करना है तो यमराज से कांटेक्ट कीजिए। इतना कहकर शौर्य ने फोन काट दिया, पर वह फोन दोबारा बजा। शौर्य ने उसे एक बार और उठा लिया तो सामने से आवाज आई, तू जो कोई भी है, तुझे अभी पता नहीं कि तूने किससे पंगा लिया है। मैं पुनीत श्रीवास्तव हूँ। अगर तू अपनी सलामत चाहता है तो उस लड़की को मेरे पास भेज दे, वरना मैं तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू कभी सोच भी नहीं पाएगा। शौर्य ने उससे बड़े ही शांति से कहा, तू मेरा क्या करेगा ये तो पता नहीं, परिवार तू यहीं नहीं रुका तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरे लिए छुपने के लिए ये दुनिया कम पड़ जाएगी। इतना कहकर शौर्य ने फोन रख दिया। इधर शौर्य के फोन रखते ही पुनीत बौखला गया और उसने गुस्से से कहा, मैनेजर पता करो कि वो लड़की कौन है और इस वक्त कहाँ है। मैं उसे लेने के लिए खुद जा रहा हूँ। मैनेजर ने फोन निकालकर किसी को अद्विका की फोटो भेज दी जो उसने छुपकर अद्विका को होटल के अंदर जाते हुए देख कर ली थी। इधर शौर्य और अद्विका अपने घर की ओर जा रहे थे। उनका ये छोटा शहर मुंबई के चकाचौंध से बहुत पीछे था। जब वे लोग बीच रास्ते में थे तभी अग्निशिखा बोली, पापा मुझे भूख लगी है, हम आज खाना भी नहीं खा पाए वहां पर। ये सुनकर शौर्य ने रास्ते के किनारे एक होटल दिखा तो उसने अपनी गाड़ी रोकी और वहां खाना खाने रुक गए। उन्होंने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से खाना मंगवाया और बैठकर खाने का मजा लेते हुए खाने लगे। जब सभी का खाना लगभग खत्म होने को आया उस वक्त 10-12 गाड़ियों का काफिला वहां उस होटल के सामने आकर रुका।
उनमें से एक गाड़ी से एक गंजा आदमी बाहर निकला जिसके गंजे सर पर ड्रैगन का टैटू बना हुआ था। उसके पीछे से एक हैंडसम नौजवान लड़का बाहर निकला। उसने इस वक्त एक रेशमी शर्ट पहना था। उसने अपने आंखों पर काला चश्मा पहना था। उसने गंजे के कंधे पर हाथ रखवा बोला, ता तो एक बार अंदर जाकर उस लड़की को मेरी तरफ से इनविटेशन दे। अगर वो नहीं मानती है तो मुझे अंदर बुला लेना। ये सुनकर वह गंजा आदमी सीधा होटल के अंदर आ गया। अंदर आकर उसने खाना खा रहे अद्विका और उसके परिवार को देखा और सीधा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने उंगलियों से चुटकी बजाते हुए शौर्य से कहा, ओ चिकने उठ यहाँ से। आज ये मैडम हमारे साहब के साथ जानू है। तू अब फूट ले यहाँ से क्योंकि हमारे साहब का दिल इस पर लट्टू हो चुका है। शौर्य के सब्र का बांध टूट गया। उसने एक गहरी सांस ली फिर बोला, वैसे है कौन तेरा बॉस? साला कब से मेरे बीवी के पीछे ही पड़ा है। उसे मैंने एक वर्णी तो दे दी है तो अब उससे मिलना तो बनता है। ऐसा कहते हुए शौर्य ने सामने रखे थाली को प्रणाम किया क्योंकि थोड़ा खाना बचा हुआ था। फिर उसने उठकर उस गंजे को देखा और बोला, तो टकले तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो गंजा आदमी शौर्य की बात से एकदम हैरान हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि शौर्य की आभा ही अचानक खतरनाक लगने लगी थी। उस गंजे ने 2 कदम पीछे लिए और बोला, अगर ये तेरी बीवी है तो क्या अब नहीं रहेगी? क्योंकि हमारे बॉस ने इसे पसंद कर लिया है तो इसे यहाँ चुपचाप छोड़कर अपने इन बच्चों के साथ निकल जा। इसी में तेरी भलाई है। जब शौर्य ने ये सुना तो उसका माथा ठनक गया और वो हंसने लगा। और अचानक जैसे ही उसकी हंसी रुकी उस गंजे का सिर काटकर नीचे गिर चुका था। शौर्य ने दांत पीसते हुए कहा, इस दुनिया में कोई ऐसा अभी तक पैदा नहीं हुआ जो मेरी बीवी पर नजर डाले और जिंदा बच जाए। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन उसके दिमाग में सुनाई दी, होस्ट इस आदमी के बॉस ने आज तक कई मासूम लड़कियों को और औरतों को ऐसे ही प्रताड़ किया है। इसे खत्म करो तो तुम्हें 5% का पुण्य मिल जाएगा। जब शौर्य ने ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। 5% का पुण्य कोई छोटी बात नहीं थी। इससे उसके पुण्य की संख्या 65 हो जाएगी। पर होटल के अंदर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। यहाँ दिन दहाड़े किसी की हत्या हो चुकी थी तो जाहिर है कि आम लोग डरकर वहां से भागेंगे ही। लोग तुरंत अपना खाना छोड़कर बाहर की तरफ भागने लगे। कुछ ही सेकंड्स में पूरा होटल जो खचाखच भरा हुआ था खाली हो गया। शौर्य भी चलते हुए अपने परिवार के साथ बाहर की ओर जाने लगा। पर जाते जाते उसने होटल के मालिक को देखा और अपनी अंगूठी से 5 सोने की ईंटें दे दी। होटल का मालिक समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने तुरंत अपनी सीसीटीवी की हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया। जब अंदर बैठे लोग तेजी से इस तरह से भागने लगे तो बाहर बैठे पुनीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर जब उसने अद्विका को अपने बच्चों के साथ आते देखा पर उसका ताव कहीं नहीं दिखाई दिया, उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। उसने अपने आदमियों को इशारा करते हुए कहा, जाओ जाकर उस लड़की को उठाकर लेकर आओ। पुनीत के ऑर्डर्स पर उसके सारे गार्ड्स अद्विका की ओर दौड़ पड़े। पर वो लोग अद्विका को छू भी पाते उससे पहले हुए चारों बच्चे आगे आए और उन्होंने पलक झपकते ही उन लोगों को इतनी बुरी तरह मारा कि वो लोग वही ढेर हो गए। अग्निशिखव और कवन ने मारे हुए लोग कई टुकड़ों में बिखर गए थे। वही ध्वनिल और धीरेन्द्र ने उन लोगों को कई टुकड़ों में फाड़ दिया था। इस नजारे को देखकर पुनीत की हालत खराब हो चुकी थी। तभी शौर्य इन सब के बीच से आराम से चलते हुए उसके सामने आया और बोला, क्या वो तुम ही हो जिसे मेरी पत्नी चाहिए थी? शौर्य के सवाल पर पुनीत ने अपनी उंगली उठाए और शौर्य की ओर करते हुए बोला, तुमने ये सही नहीं किया। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। क्यों तुझे तेरी माँ ने नहीं बताया कि तू कौन है? शौर्य ने पुनीत पर वह उल्टा सवाल पूछा। पुनीत ने गुस्से से अपनी गाड़ी से बंदूक निकाली और बोला, अभी भी वक्त है तेरे पास, तू अपनी जगह पर रुक जा और उस लड़की को मेरे पास भेज वरना तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ये सुनकर शौर्य को लगा जैसे उसने कोई बड़ा जोक सुना है और वो जोर जोर से हंसने लगा। शौर्य को ऐसे हंसता देख पुनीत ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तू ऐसे हंस क्यों रहा है? तभी शौर्य बोला, अबे तेरे इस जोक पर मैं हंसू नहीं तो क्या करूं? तू देख सकता है कि तेरा एक भी आदमी जिंदा नहीं है, फिर भी तू मेरे बीवी को पाने के सपने देखता है। अब ये हंसने वाली बात ही तो है। ये सुनकर पुनीत को रियलिटी का एहसास हुआ और वो एकदम से चुप हो गया। शौर्य ने आगे आकर पुनीत के सिर पर हाथ रखा पर पुनीत जो बात ज्यादा घबराया हुआ था उसने डर के मारे बंदूक से गोली चला दी। गोली सीधा जाकर शौर्य के सीने से टकराया पर एक धातु के बजने की आवाज हुई और गोली नीचे गिर गई, जिसे देखकर पुनीत की अब फटकर हाथ में आ गई।
पर तब तक शौर्य का हाथ उसके सिर पर पहुंच गया था। शौर्य ने उसकी सारी मेमोरी को पढ़ा और अगले ही पल शौर्य ने पुनीत के दोनों पैरों के बीच ऐसी लात मारी कि उसका शरीर वहीं से 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। उसके मरते ही तुरंत सिस्टम ने नोटिफिकेशन सुनाया, होस्ट आपके पुण्य में 5% की वृद्धि हुई है। शौर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने जो पुनीत के मेमोरी में देखा था वो बहुत ही खतरनाक था। शौर्य ने फोन निकाला और विराज को कॉल किया। विराज ने जैसे ही कॉल उठाया शौर्य ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें जो एड्रेस बता रहा हूं वहां जाकर कुछ लड़कियों को तुरंत बचा लेना। ये सब फिल्म स्टार पुनीत श्रीवास्तव ने किया है। उसके खिलाफ के सारे सबूत भी तुम्हारे मोबाइल पर मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि तुम उन मासूम लड़कियों को न्याय दिला पाओगे। शौर्य ने पुनीत के मेमोरी से ये पता चला था कि पुनीत एक साइकोपैथ था। उसने आज तक जितनी भी लड़कियों और औरतों को उठाया था उसने उन्हें अपने फार्म हाउस पर बने अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर रखा है। अब उन्हें जल्द से जल्द बचाना जरूरी था वरना वो लोग किसी भी वक्त मर सकती थी। विराज ने शौर्य द्वारा जानकारी मिलते ही पूरी फोर्स को तुरंत काम पर लग दिया और उन लड़कियों और औरतों को तुरंत बचा लिया। इधर शौर्य ने जानबूझकर पुनीत और उसके आदमियों की लाशें वहीं छोड़ दी और वहां पर मौजूद लोगों की मेमोरीज मिटाकर शूरभैरों का नाम जोड़कर वहां से अपने घर के लिए निकल गया। दूसरे दिन 2 बड़ी खबरें अखबार में सुर्खियां बटोर रही थी। एक थी एक्टर पुनीत की मौत तो दूसरी थी कॉन्टिनेंटल होटल में हुई विषबाधा की। जब अद्विका ने ये खबर स्कूल में पहुंचकर अखबार में पढ़ी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई पर अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उसे उर्वी की याद आई। अद्विका ने फोन निकाला और आदित्य को कॉल लगा दिया। जेठ जी आपको मेरी एक मदद करनी है। उसके बाद अद्विका ने उर्वी और उसके परिवार की जानकारी आदित्य को बता दी और उसे बर्बाद करने के लिए कह दिया। अब अद्विका का आदेश आदित्य नहीं मानेगा तो किसका मानेगा। उसने तुरंत ही अपने लोगों को काम पर लगा दिया और दोपहर तक उर्वी के गुलाटी परिवार के बर्बादी की खबर टीवी पर चलने लगी। शाम को अद्विका ने उर्वी को फोन किया और बोली, तो कैसा लगा उर्वी मेरा सरप्राइज? तुमने मेरे बच्चों और पति को चोर करार करवा दिया था ना? तुम्हें बहुत घमंड था कि तुम्हारा परिवार कभी भी किसी के सामने घुटने नहीं टेकता तो अब सीधे खड़े होकर तो दिखाओ। उर्वी जिसे ये मालूम चला कि उसके परिवार को बर्बाद करने वाली कोई और नहीं अद्विका है वो और भी अधिक बौखला गई और हॉस्पिटल के अंदर शोर मचाने लगी। तभी एक नर्स उसके पास आई और बोली, मैडम आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के लिए कहा गया है क्योंकि आपके पापा के पास अब इतने पैसे नहीं बचे हैं। ऐसा कहकर उस नर्स ने उर्वी के ऊपर लगी सभी मशीनों को हटा दिया और उसे बाहर लेकर आ गई। बाहर उसके पिता खड़े थे जिनकी आंखों में नाराजगी थी। उन्होंने आते ही उर्वी को देखकर कहा, उर्वी तुमने ये सही नहीं किया। मुझे अर्णव ने सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें कैसे मिस्टर शौर्य अग्निहोत्री और उनके पत्नी को बदनाम करने की कोशिश की। ये करते वक्त तुमने हमारे परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और उसका नतीजा ये हुआ कि आदित्य अग्निहोत्री ने सारे बिजनेसमैन को हमें बॉयकॉट करने के लिए कह दिया। ऊपर से उन्होंने हमारे शेयर्स को कई गुना ज्यादा पैसे डालकर शॉर्ट करवा दिया। इस सब की तुम अकेली जिम्मेदार हो। जब तक तुम अद्विका के पैरों गिरकर माफी नहीं मांगती और सारी मुसीबतों को दूर नहीं करती तब तक तुम अपनी शक्ल भी मुझे नहीं दिखाओगी। ऐसा कहते हुए उर्वी के पिता गुस्से से उस वार्ड से बाहर निकल गए। क्या पुनीत की मौत से अद्विका और शौर्य पर कोई नई मुसीबत आने वाली है? क्या होगा शौर्य का अगला कदम? क्या शौर्य अपनी 2 साल की मोहलत में अपने पुण्य को 100% करके समरलोक जा पाएगा? CH 285 समाज सेवा से पुण्य अर्जन। शौर्य और अद्विका ने पुनीत श्रीवास्तव का गेम बजा दिया था। वहीं उर्वी को उसके पिता ने अद्विका से माफी मांगकर आने के लिए कह दिया था। अद्विका और शौर्य ने बाहर क्या हो रहा है इश्क बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर जुट गए। वहीं उनके बच्चे भी अब रेगुलर स्कूल जा रहे थे। उसी दिन शाम को जब अद्विका और शौर्य अपने बच्चों के साथ वापस घर पहुंचे तो उर्वी उनके घर के सामने खड़ी थी। इस वक्त अद्विका की मार के वजह से उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था। उसके कुछ दांत गिर चुके थे जिस वजह से वो बहुत ही बदसूरत दिख रही थी। अद्विका को देखते ही उर्वी उसके सामने आए और रुआसी आवाज में बोली, अद्विका आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मेरा एक मजाक तुम्हें इतना दुख पहुंचाएगा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे और मेरे परिवार को जाने दो। उसकी ऐसी बात सुनकर अद्विका के चेहरे पर एक मुस्कान आए और बोली, अरे ये तुम क्या कह रही हो उर्वी? तुम तो कहती थी कि तुम्हारा परिवार और तुम्हारे परिवार के नौकर कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुका सकते। अरे हाँ मुझे याद आया, कल तुमने कुछ कहा था कि तुम मुझे बर्बाद कर दोगी।
अब करके दिखाओ मुझे बर्बाद। अद्विका का तंज बहुत ज्यादा गहरा था। उर्वी ने जब ये सुना तो उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने अपने हाथ जोड़े और बोली, अद्विका मुझे मालूम है कि मैं गलत थी। मैंने अपने घमंड में आकर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं इसके बाद कभी भी तुम्हारे रास्ते नहीं आऊंगी। ये सुनकर अद्विका हंसने लगी। तभी शौर्य जो पीछे खड़ा था वो आगे आते हुए बोला, मिस उर्वी गुलाटी, आपको पता होना चाहिए कि हम अग्निहोत्रियों का एक नियम है कि जो हमारे आड़े आते हैं कभी जिंदा नहीं बचते। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारे पिता के भलाई के वजह से तुम आज जीवित हो। ये सुनकर अचानक उर्वी को अपने रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। तभी अद्विका ने कहा, तुमने मेरे इन मासूम बच्चों पर आरोप लगाया कि वो चोर है। तुम्हारी ऐसी सोचने की भी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे परिवार पर चोरी का आरोप लगा सको। अगर उस दिन मैं अगर तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाती तो तुम मेरे परिवार को आतंकवादी घोषित करने से भी पीछे नहीं हटती। तुम जैसी घटिया सोच रखने वाली औरत को मैंने अभी तक जिंदा रखा है, यही तुम्हारी खुशनसीबी है। अद्विका ने उसके बाद शौर्य को एक नजर देखा और फिर उर्वी से बोली, मैं फिर भी तुम्हारे परिवार को बख्श सकती हूँ, पर क्या तुम मुझे एक वादा कर सकती हो? ये सुनकर उर्वी ने बिना सोचे समझे सीधा अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो अद्विका ने एक पास शर्त उसके सामने रखी, तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग होकर एक गरीब की आम जिंदगी जीनी होगी, वो भी अगले 2 सालों के लिए। अगर तुम ऐसा कर पाती हो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारा गुलाटी परिवार वापस अपना खोया हुआ सब कुछ पा लेगा। साथ ही उन्हें गीतांजलि कॉरपोरेशन की तरफ से एक खास प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा। ये सुनकर उर्वी का मुंह सिक गया। फिर उसने कुछ देर इसके बारे में सोचा और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। जब उर्वी ये बोल रही थी उसकी आंखों में एक चालाकी छुपी हुई थी और ये बात अद्विका की नजरों से छुप नहीं पाई। तो अद्विका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उर्वी के उंगली से खून की एक बूंद निकाली और अपने हाथ पर रख दी। उसके बाद उसने शौर्य के बताए मुताबिक रक्त संकल्प के मंत्र बोले और अगले ही पल उर्वी को कमजोरी महसूस होने लगी। अद्विका ने फिल्म में मुस्कुराते हुए उर्वी से कहा, तुम्हारे इस वचन को मैंने तुम्हारे खून से बांध दिया है। अगर तुमने इसके बाहर जाकर इस वचन को तोड़ने या इसमें किसी शॉर्टकट का उपयोग करने की कोशिश की तो तुम एक ऐसा सिरदर्द महसूस करोगी कि तुम्हें मारने की इच्छा होने लगेगी। पर उर्वी तो उर्वी थी, उसने अद्विका की वार्निंग सीरियसली नहीं ली और बस हाँ में सिर हिला दिया। अद्विका ने भी अपने वादे के हिसाब से आदित्य को फोन निकालकर उसे ये बात अच्छे से समझा दी। जब उर्वी को कंफर्म हुआ कि उसका परिवार खतरे से बाहर आया है तो वो तुरंत वहां से मुड़कर वापस चली गई। इधर अद्विका भी शौर्य को देखकर मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली गई। जब उर्वी बीच रास्ते में पहुंची तो उसने हंसते हुए कहा, मैं और 2 साल गरीब बनकर रहूंगी। ये सिर्फ सपने में होगा। मैं जैसे ही अपने परिवार की पावर्स वापस पा लेती हूँ सबसे पहले मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। उर्वी का बस इतना सोचना ही था कि उसके सिर में दर्द भड़क उठा और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। दर्द इतना भयानक था कि उर्वी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने ड्राइवर से कहकर गाड़ी को रोकने का इशारा किया और वह गाड़ी से गिरते पड़ते गाड़ी से बाहर निकल आए और सिर पकड़कर वहीं जमीन पर लेट गई। उसे तब जाकर एहसास हुआ कि अद्विका ने जो कहा था वो सच था। उसके हाथ पैर कांप गए और उसने हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, अद्विका मुझे माफ कर दो, मैं तुमने जैसा कहा है वैसा ही करूंगी। मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा। अद्विका प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं 2 साल की गरीबों वाली जिंदगी जीने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। उसके ऐसा कहते ही धीरे धीरे उसके सिर में उठा दर्द कम हो गया। इधर मिस्टर गुलाटी को तुरंत आदित्य ने कॉल करके उसे माफ किए जाने की खबर दी थी, जिससे वो आज बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें अपनी बेटी से ये करने की अपेक्षा नहीं थी, पर उसकी वजह से ये मुमकिन हो चुका था। जब उर्वी घर पहुंची तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा देखकर मिस्टर गुलाटी ने उसे इसका कारण पूछा, जिस पर उर्वी ने रोते रोते उससे मिली 2 साल की सजा के बारे में बता दिया। उस पर गुलाटी ने भी उसे ऐसा ना करने की सलाह दी तो उर्वी ने उनकी बात नहीं मानी। उर्वी ने अपना जरूरत का सामान साथ लिया और 2 सालों तक गरीब की जिंदगी जीने के लिए घर से बाहर निकल गई। उर्वी का पिता अपनी बेटी में आए इस बदलाव से थोड़ा भावुक हो गया था, पर उसे क्या पता कि उसकी बेटी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सिर दर्द के डर से ऐसा कर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर स्कूल के बीच बीत गए। एक दिन सुबह शौर्य रास्ते से चलते हुए कॉलेज की ओर जा रहा था तो उसने एक हाथ गाड़ी को खींच रहे मजदूर को देखा।
उसे देखकर शौर्य को उसकी हालत पर दया आई, पर तभी उसने देखा कि वो मजदूर अचानक खांसने लगा और वही सड़क पर गिर गया। शौर्य तेजी से उसके पास गया। तभी उस मजदूर ने पानी मांगना शुरू कर दिया। उसके पानी मांगने की वजह से शौर्य के पास पानी की बोतल नहीं थी, तो उसने अपने रिंग से आध्यात्मिक पानी की बोतल निकाली और उस बूढ़े के मुंह में उड़ेल दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, सिस्टम ने उसके दिमाग के अंदर कहा, कांग्रेट्स होस्ट, आपके पुण्य में 10% की बढ़ोतरी हुई है। ये सुनकर शौर्य की आंखें बड़ी हो गई। तभी सिस्टम बोली, होस्ट, किसी जरूरतमंद को मदद करने से अपने आप आपका पुण्य बढ़ जाता है, और अपने तो पानी मांग रहे मजदूर को सीधा अमृत पिला दिया है, तो जाहिर है आपके इस दिलदारी पर आपको ज्यादा पुण्य मिलना बनता है। अभाव पुण्य का मुख्य 75% हो चुका है। ये सुनकर शौर्य को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने उस मजदूर को उठाया और सीधा करके रास्ते के बगल में बिठा दिया। फिर उसने वह बोतल उसी के हाथ में छोड़ दिया और वहां से निकल गया। शौर्य के दिमाग में अब अलग ही प्लान चलने लगा था। उसने खुद से ही सोचा कि पापियों को मिटाने से इतना पुण्य नहीं मिलता जितना लोगों की भला करके मिलता है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज से हर दिन मेरे खाली समय में हर दिन एक जरूरतमंद को मदद करूंगा और पुण्य कमाऊंगा। तभी वह अपने विचारों से बाहर आ गया जब उसे महसूस हुआ कि वह कॉलेज पहुंच चुका है। उसने आज कॉलेज तो अटेंड किया, पर उसका आज ध्यान पुण्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के ऊपर था। जब वह अपने मोबाइल में इंटरनेट पर कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे कुछ संस्थाओं के बारे में पता चला जो ऐसी जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। पर जब उसने सिस्टम की मदद से उनकी जानकारी निकाली तो उसका माथा ठनक गया। भारत के अंदर काम कर रही ऐसी संस्थाओं में से सिर्फ कुछ ही संस्थाएं ईमानदारी से लोगों की मदद कर रही है, पर 98% संस्थाएं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही थी। ये संस्थाएं कुछ अमीरों ने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए खोली थी, और उनकी आड़ में वो लोग सरकार और अन्य स्थानों से पैसे कमा रहे थे। पुण्य कमाने के मार्ग में ऐसी संस्थाओं के बारे में जानकर शौर्य को बहुत बुरा लगा। शौर्य ने पूरे देश भर में चल रहे ऐसे संस्थाओं की एक लिस्ट निकाली और उनके काम करने के तरीके को और उनके ऐसे रिकॉर्ड्स को सिस्टम की मदद से निकाला, और फिर उसे एक गुमनाम अकाउंट से सोशल मीडिया पर डाल दिया। शौर्य ऐसी संस्थाओं को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। जब शौर्य ने उस शाम ये धमाका इंटरनेट पर कर दिया, पूरा देश अचानक हिल गया। इसका कारण भी था कि इसके अंदर इन संस्थाओं के इलीगल ट्रांजैक्शन को भी पूरे सबूत के साथ समझाया गया था। दूसरे दिन सरकार ने भी तुरंत इन सभी संस्थाओं पर कार्यवाही करने की घोषणा की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काम पर लगा दिया। इन स्थानों के पास इतना पैसा था कि देश एक दिन में ही $2 ट्रिलियन को इकट्ठा कर सकता था। और हुआ भी ऐसा ही। इंटरनेट पर सबूत पहले ही मौजूद होने की वजह से इन संस्थाओं पर ज्यादा छानबीन और प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ी, और एक दिन में ही हजारों संस्थाओं को बंद कर दिया गया। उसी शाम जब ये संस्थाएं बंद हो गई तो कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इन बेसहारा लोगों का क्या, जो इन संस्थाओं के पास रह रहे थे। उनके इस सवाल पर अचानक गीतांजलि कॉरपोरेशन बीच में कूद गई और उन्होंने उसी शाम डिक्लेयर कर दिया कि गीतांजलि कॉरपोरेशन अपनी खुद की चैरिटेबल संस्था शुरू कर रही है, और जो लोग इन संस्थाओं पर कार्यवाह होने से बेसहारा हो गए थे उन्हें वो खुद सहारा देंगे। साथ ही आज भी समाज में जिन्हें 2 वक्त की रोटी कमाने में समस्या हो रही है, उन्हें भी वो लोग आर्थिक मदद करने वाले हैं। असल में शौर्य ने आदित्य को पहले ही इन संस्था को शुरू करने के लिए कहा था। इसके अंतर्गत किसानों के लिए बैंक्स, मजदूरों के लिए काम और अनाथ और बेसहारा लोगों के लिए आश्रम तथा गुरुकुल शुरू किए जाने वाले थे। गीतांजलि कॉरपोरेशन ने इस अच्छे काम को करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगाया और शीघ्र गति से इस काम को 1 हफ्ते में पूरा कर लिया। इसका असर ये हुआ था कि देश में सड़क पर भीख मांगने वाले और बेकार बैठे मजदूर उस 1 हफ्ते में गायब हो गए। आदित्य ने भी इन लोगों को एक खास प्रणाली द्वारा रजिस्टर कर लिया और उन सभी पर अपने कंपनी का आधे से ज्यादा पैसा इस हफ्ते में खर्च कर डाला। उनके लिए इतना पैसा कुछ ज्यादा नहीं था। उनके कंपनी के सिर्फ टैक्स से देश की इकोनॉमी दुगनी तेजी से बढ़ रही थी। अब उसमें से भी आधा पैसा इन्होंने अगर इस काम पर खर्च कर दिया तो सोचने की बात थी कि उन्होंने हर उस इंसान के नाम पर कितना खर्च किया गया था। 7 दिनों में पूरे देश और गांवों में गीतांजलि कॉरपोरेशन के स्कूल खोले गए थे, और इन स्कूलों में जो शिक्षा दी जाने वाली थी वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी। साथ ही आदित्य ने कंपनी के स्कूलों की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक अलग शिक्षा विभाग कंपनी के अंतर्गत तैयार कर दिया था। ये विभाग जरूरतमंद और टैलेंटेड बच्चों को यूनिवर्सिटी स्टार तक की शिक्षा प्रदान कर रहा था।
गीतांजलि कॉरपोरेशन का ये काम देखकर देश में लोग उन्हें रजनीकांत स्टाइल में काम करने वाली कंपनी कहने लगे। पूरे देश का धर्मादाय विभाग एक तरफ था तो अकेली गीतांजलि कॉरपोरेशन एक तरफ थी। शौर्य भी उनके इस कदम से बहुत खुश था। सुके इस कदम से उसके पुण्य में काफी बढ़ोतरी हो चुकी थी, पर वह पहले की तरह नहीं हुई थी। इसका कारण था कि उसने एक ही समय पर यह सब कर दिया था, और ये सब उसने अपनी कंपनी के मदद से किया था। खुद इस पुण्य के काम में आगे नहीं था, पर उसने उसकी चिंता नहीं की, क्योंकि उसे तो बस लोगों की परेशानी दूर करके जो आनंद मिला था वही बहुत बड़ी बात थी। जब शौर्य ने अपने पुण्य का आंकड़ा देखा तो वह 84% से ऊपर था, पर 85% से नीचे था। कुछ दिन ऐसे ही स्कूल और कॉलेज के बीच आते जाते बीत गए। शौर्य के कॉलेज के फाइनल एग्जाम भी खत्म हो गए और अब उसके पास सिर्फ स्कूल का काम बचा था, जो गर्मी की छुट्टियां आने की वजह से अब बंद हो गया था। गर्मी की छुट्टियों में शौर्य ने तय किया कि वह अब घूमने के लिए निकलेगा, पर इस बार वह अकेला जाएगा। पर उसके अरमान पर अद्विका ने पानी फेर दिया, क्योंकि उसने भी उसके साथ ही जाने की जिद पकड़ ली। शौर्य ने भी कुछ नहीं कहा और अद्विका को लेकर घूमने निकल गया और बच्चों को उसने अपने डायमेंशन के अंदर भेज दिया। शौर्य ने इन दिनों में अपने डायमेंशन में भी कई बदलाव कर दिए थे। साथ ही उसने अफ्रीका में रह रहे अपने डार्क एल्फ प्रजाति के लोगों की भी खबर ली थी। आज कांगो पूरी तरह उनके हाथ में आ चुका था और वहां प्रजातंत्र की एक मजबूत सरकार बन चुकी थी। शौर्य इस बार घूमने के लिए एक खास जगह को ढूंढ रहा था। तभी उसने सोचा कि क्यों ना इस बार कैलाश जाया जाए। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी जा नहीं पाया, पर वो इस बार उस पर जाना चाहता था, क्योंकि वहां कुछ तो था जो बार बार कैलाश के बारे में सोचते ही उसे खींच रहा था। शौर्य ने अपनी बात अद्विका के सामने रखी तो वह भी तैयार हो गई। उन दोनों ने अपना सामान पैक किया और अपने पुण्य अर्जित करने के इस नए सफर के लिए निकल गए। जाते वक्त उन दोनों ने प्रयाग में रुककर सबसे पहले गंगा दर्शन किया और उसके बाद आगे निकल गए। जैसे ही दोनों काशी क्षेत्र में पहुंचे तो अचानक शौर्य और अद्विका की उड़ने की क्षमता कम होने लगी, जिस वजह से मजबूरन उन्हें नीचे उतरना पड़ा। तभी शौर्य को एक ऐसा एहसास हुआ जो उसे विरासत प्राप्त करते वक्त हुआ था। क्या हुआ है शौर्य और अद्विका की शक्तियों के साथ? ये एहसास किस ओर इशारा कर रहा है? क्या है ऐसा काशी में जो शौर्य को इतना कमजोर बना रहा था? CH 286 काशी के कोतवाल का बुलावा। शौर्य और अद्विका कैलाश पर्वत की तरफ गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए निकल गए थे। इस बार शौर्य अपने पुण्य बटोरने के काम को अधिक गति देना चाहता था, पर जैसे ही उसने श्री क्षेत्र कड़ी में प्रवेश किया उनकी उसने की शक्ति खत्म हो गई, जिस वजह से दोनों को काशी में उतरना पड़ा। काशी में उतरते ही शौर्य के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने बाबा भैरव के मंदिर की तरफ देखकर कहा, तो आखिर अपने बुला ही लिया। इतना कहकर उसने अपने कदम काशी शहर में रख दिए। काशी के अंदर आते ही आसमान में बादल एकत्रित हो गए और एक साथ डमरू की ध्वनि की तरह बिजलियां गरजने लगी थी। भैरव के मंदिर में लगी घंटियां बिजलियों के धुन पर बजने लगी। कड़ी क्षेत्र के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। हर कोई मंदिर की तरफ देखकर हाथ जोड़ रहा था। पुजारियों ने इसे एक शुभ संकेत की तरह ले लिया। शौर्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे आसमान से उसके ऊपर जलाभिषेक हो रहा था। वहीं अद्विका भी अचानक एक नई शक्ति को महसूस कर पा रही थी, जो बिल्कुल शौर्य की तरह थी मगर उससे अधिक तीव्र और अधिक शक्तिशाली थी। उनके कदम जहां जहां पड़ रहे थे वहां जमीन सूखी रह रही थी। वहां मौजूद लोग भी इस नजारे को देखकर आश्चर्य कर रहे थे, क्योंकि अपने आप ही शौर्य की आध्यात्मिक शक्तियां मुक्त हो चुकी थी और उसकी साधना खुलकर छलक रही थी, जिस वजह से उन्हें देखने वाले लोगों पर एक आध्यात्मिक दबाव बनने लगा था। मंदिर के आसपास साधना करने वाले तांत्रिक भी इस नजारे को देखकर हैरान हो रहे थे। कई तांत्रिकों को शौर्य को देखते ही दिव्यत्व की प्राप्ति हो गई थी। उन्होंने आगे आकर शौर्य और अद्विका के ऊपर फूलों को बरसाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे शौर्य आगे बढ़ रहा था उसके माथे पर त्रिपुंड उभरने लगा था। पैरों की चप्पल गायब हो गई थी। उसके कपड़े झड़ने लगे थे और उसके ऊपर भैरव का लिबास चढ़ने लगा था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वही अद्विका का भी हाल था। उसका चंडी स्वरूप साफ दिखाई देने लगा था। वो शौर्य के पीछे होकर चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भैरव और काली वहां आए हो। इस नजारे को कुछ लोगों ने अपने फोन में कैमरों में कैद करने की कोशिश की, पर उनके कैमरे और फोन टूटने लगे। शौर्य मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच गया और उसने साष्टांग दंडवत किया।
उसके ऐसा करते ही मंदिर की घंटियों का और आसमान की बिजलियों का नाद अधिक तीव्र ही गया। शौर्य और अद्विका किसी भी रुकावट के बिना मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, तभी अचानक बाहर का समय रुक सा गया। हर कोई चीज जहां थी वही रह गए। उस वक्त गर्भगृह से आवाज आई, आओ वत्स, तुम्हारा काशी में स्वागत है। शौर्य ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद धर्मपिता। शौर्य के ऐसा कहते ही भगवान कालभैरव की परछाई मंदिर के गर्भगृह से प्रकट हुई और उन्होंने शौर्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुमने युद्ध के देवता का दायित्व प्राप्त किया है। इस दायित्व को प्राप्त करने के बाद तुम्हें तुम्हारा शस्त्र और वाहन भी मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बहुत सोचने के बाद आज बुला ही लिया है। तुम अभी पूर्ण भैरव नहीं बने हो। जिस समय तुम्हें सर्वांगिक सामग्री प्राप्त होगी तभी तुम पूर्ण भैरव बनोगे और तुम्हारी भार्या तुम्हारी भैरवी बनेगी। ये सुनकर शौर्य ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी प्रभु। इस बात पर भगवान कालभैरव ने शौर्य की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसके मस्तिष्क में कुछ जानकारी हस्तांतरित कर दी। उसके बाद उन्होंने वही प्रक्रिया अद्विका के साथ दोहराई। ये भैरव के विरासत का हिस्सा था, जिससे पूर्ण भैरव होने का मार्ग शौर्य को मिल गया। शौर्य ने तुरंत एक बार और हाथ जोड़कर भगवान कालब को धन्यवाद दिया। भगवान भैरव ने अपनी शक्ति से एक शक्ति पुंज तैयार किया और उसे शौर्य की ओर भेजा और बोले, इस शक्तिपुंज को ग्रहण करते ही तुम्हारे पास काल को नियंत्रित करने की पूर्ण क्षमता विकसित हो जाएगी, जिससे तुम आयाम और काल पर अपना स्वामित्व सिद्ध कर पाओगे। शौर्य ने उस शक्तिपुंज को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। उसके ऐसा करते ही उसके आसपास का समय फिर एक बार रुक सा गया। हर चीज वही के वही रुक गई। शौर्य हैरान होकर भगवान की तरफ देखने लगा, क्योंकि इस बार ये सब उसके द्वारा किया जा रहा था। तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, ये सिद्धि आज से तुम्हारी हुई पुत्र, पर इसका उपयोग ध्यान से करना। आज से तुम काल के स्वामी हो जाओगे और आज से एक नए भैरव का जन्म होता है। जैसे कि तुमने खुद को नाम दिया है शूरभैरव, यही तुम्हारा नाम आज से तीनों लोकों में जाना जाएगा। उनके ऐसा कहते हो आसमान में बिजलियों की ध्वनि बदल गई, मानो वो शूरभैरव की उद्घोषणा कर रही हो। भगवान भैरव ने उसके बाद अद्विका को देखा और बोले, पुत्री, तुम्हें भरवी की विरासत को प्राप्त करना होगा। भरवी की विरासत प्राप्त करने के लिए तुम्हें समरलोक में जाकर उसका शिष्यत्व स्वीकार करना होगा। ये सुनकर अद्विका ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, जो आ गया प्रभु। उस वक्त उन्होंने एक सुनहरे रंग का कंगन अद्विका को दिया और बोले, ये उपहार तुम्हारे लिए है। जब तुम समरलोक जाओगी तो खुद भरवी तुम्हें लेने के लिए वहां तुरंत पहुंच जाएगी। अद्विका ने उनका गिरे एक बार धन्यवाद दिया। उसके बाद भगवान कालभैरव ने शौर्य को देखा और बोले, एक भैरव को त्रिशूल, डमरू और रुद्राक्ष को धारण करना होता है। इसीलिए तुम्हारे लिए ये तीनों सामग्रियां इस मंदिर के नीचे बनी गुफा में रखा गया है। ये विरासत भी आज से तुम्हारी हो जाती है, तो इसका उचित तरह से उपयोग करना। और हाँ, ब्रह्मदेव की बात मानना, वरना कहीं तुम्हें भी वो काशी में ना भेज दे। भगवान काल भैरव ने अंत में शौर्य की चुटकीली, पर उसका मर्म यही था कि जैसे ब्रह्मदेव ने बताया था कि क्रोध पर नियंत्रण रखना और हर घटना के परिणामों का विचार करना जरूरी है। अंत में भगवान काल भैरव ने कहा, जिस तरह मेरा वाहन एक श्वान है, उसी तरह तुम्हें भी अपना साथी वाहन ढूंढ कर लाना है। एक भैरव का वाहन हमेशा ही समझदार और स्वामी भक्त होना चाहिए। इस बात पर शौर्य ने हामी भरी तो भगवान भैरव ने अपना आशीर्वाद दिया और बोले, पूर्ण भैरव बनने के लिए जो आखिरी कड़ी है अब तुम्हें कैलाश पर मिल जाएगी। वहां जाने पर तुम पूर्ण भैरव के अंतिम चरण में पहुंच जाओगे। अब इससे अधिक मैं तुम्हें मार्गदर्शन नहीं कर सकता। अगला मार्ग तुम्हारा है और तुम्हें इसे सही से चुनना है। इतना कहकर भगवान काल भैरव की आकृति हवा में गायब हो गई। तभी वापस सारी घंटियां बजने लगी और बिजलियां भी कड़कने लगी। मंदिर के बाहर मौजूद लोग अभी भी अंदर खड़े शौर्य और अद्विका को देख रहे थे। भगवान के दर्शन होने के बाद शौर्य में काफी सारे बदलाव आ गए थे। अब उसके पास पावर ऑफ टाइम एंड स्पेस दोनों आ चुकी थी। शौर्य धीरे धीरे पीछे चलकर आया और सीढ़ियों पर आकर वापस मुड़कर नीचे उतरने लगा। उसके बाहर आते ही वहां मौजूद तांत्रिकों ने हाथ जोड़कर शौर्य को साष्टांग प्रणाम किया। तभी एक अघोरी साधु ने आगे आकर शौर्य से पूछा, भगवान आपका परिचय क्या है? इसे सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, शूरभैरव। ये नाम सुनते ही उस अघोरी ने जोर से इसे चिल्लाते हुए दोहराया, शूरभैरव, शूरभैरव। ये नाम पहले ही पूरे देश में फैल गया था, तो इसे सुनकर अब वहां मौजूद लोग और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। तभी शौर्य ने पुजारी को देखा। मंदिर के मुख्य पुजारी ने आकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे साथ चलिए।
उनके इतना कहते ही शौर्य और अद्विका उनके पीछे पीछे मंदिर के नीचे बने दरवाजे से अंदर गए। आगे जाते जाते पुजारी ने कहना शुरू किया, हमारे कुल में भविष्यवाणी हुई थी कि जिस दिन अगले भैरव आएंगे तो बिजलियां कड़केंगी और उनसे डमरू की ध्वनि निकलेगी और खुद भैरव अगले भैरव का जलाभिषेक करके स्वागत करेंगे। उस दिन उन्हें ये विरासत सौंपनी है। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए मन में ही बोला, मुझे लगा मैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हूं, पर यहाँ तो मेरे आने को सारी तैयारी करके रखी है। शौर्य पुजारी के पीछे चलकर उस जगह पहुंचा जहां उसके लिए भगवान कालभैरव ने अपनी विरासत छोड़ी थी। शौर्य के सामने हवा में एक पवित्र रुद्राक्ष था, उसकी बगल में डमरू और एक काले रंग का त्रिशूल जिसके सिरे पर लाल ध्वज बंधा हुआ था। पुजारी ने कुछ मंत्रों को बोलना शुरू किया और थोड़ा भस्म और चंदन मिश्रित हल्दी को उन पर छिड़क दिया। उनके ऐसा करते ही हवा में तैर रहे तीनों आभूषण नीचे आए और शौर्य के शरीर में समा गए। शौर्य ने पुजारी का धन्यवाद दिया और उन्हें आज उनके इस दायित्व से मुक्त कर दिया। शौर्य और अद्विका वापस उस जगह से बाहर आ गए। शौर्य ने अपने हाथ में उस त्रिशूल को प्रकट किया और उसे उठा लिया। त्रिशूल को पकड़ते ही शौर्य को उससे एक जुड़ाव महसूस हुआ। शौर्य ने दूसरे हाथ में डमरू को पकड़ा और उसका नाद छेड़ दिया। अगले ही पल उसकी ध्वनि तरंगे एकदम से हर तरफ फैल गई और वातावरण में फैली हवा को शुद्ध करते हुए निकल गई। वहीं वहां मौजूद बंदिस्त पापी आत्माएं भी इसकी वजह से नष्ट हो गईं। कहा जाता था कि कड़ी शिव जी के त्रिशूल पर बड़ी नगरी है, पर यह बात झूठ नहीं थी। बस फर्क इतना था कि ये त्रिशूल कालभैरव का था। शौर्य जब त्रिशूल हाथ में लेकर बाहर आया तो लोगों ने उसकी जय जयकार की। हर तरफ वहां इस नए भैरव के नाम की गूंज फैल गई। जैसे जैसे शौर्य वहां मौजूद लोगों से विश्वनाथ के मंदिर की तरफ जाने लगा, पीछे खड़े लोगों की याददाश्त शौर्य का चेहरा धूमिल होते गया। बस उन्हें याद था तो ये कि आज नए भैरव शुर भैरव यहाँ आए थे। नियम के अनुसार शौर्य ने अगला दर्शन भगवान शिव का किया। भोलेनाथ के इस मंदिर ने कई परेशानियां झेली थी। इसे कई बार तोड़ा गया और कई बार वापस बनाया गया। राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने आखिरी बार इसका जीर्णोद्धार किया था और आज भी ये मंदिर बड़ी ही भव्यता के साथ खड़ा था। शौर्य ने मंदिर में प्रवेश करके शिव स्तुति के मंत्रों को दोहराया। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वाग्वेशुधाय धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इतना कहकर शौर्य ने हाथ में पकड़े फूलों को भगवान शिव के चरणों में अर्पण कर दिया। उसके बाद उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लिए और वहां से निकल गया। बाहर आते ही शौर्य और अद्विका बिना रुके अपने अगले मुकाम की ओर निकले और उनका अगला मुकाम था कैलाश, जहां शौर्य को मिलने वाली थी पूर्ण भैरव बनने की अंतिम दीक्षा। अब क्या होने वाला है आगे? क्या शौर्य पूर्ण भैरव होने के इस मार्ग में बिना किसी रुकावट के कैलाश पहुंच पाएगा, या कर रही है कोई नई समस्या उसका इंतजार? क्या शिवजी उसे बिना किसी परीक्षा के ही कैलाश पर आने देंगे? CH 287 पूर्ण भैरव की परीक्षा। शौर्य और अद्विका कैलाश के सफर पर निकल चुके थे। रास्ते में उन दोनों को काशी के कोतवाल से यानी भगवान कालभैरव से मिलने का मौका मिला। इस मुलाकात में उन्होंने शौर्य को काल क्षमता और पूर्ण भैरव बनने की दीक्षा दी। उसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन लेकर शौर्य और अद्विका सीधे कैलाश की तरफ निकल गए। कैलाश पर्वत इस समय के नेपाल देश में स्थित था और हर तरफ से बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इन पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित था कैलाश पर्वत। इस पर्वत को है हमेशा ही वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित किया था, पर वो इस पर्वत का राज कभी खोल नहीं पाए। इस पर्वत पर आज तक कोई कभी चढ़ नहीं पाया था। साथ ही जिसने कोशिश की थी उनके साथ तेजी से उम्र बढ़ना तथा उनके अंदर कुछ बुरे हादसे होना आम था। इस वजह से आज भी कोई भी इस पर्वत की चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जब शौर्य और अद्विका इस पर्वत के तलहटी पर पहुंचे तो दोनों ने एक बार आसपास का जायजा लिया, पर तभी शौर्य को वहां मौजूद स्पेस में कुछ अस्थिरता महसूस हुई और उसके ओंठ मुड़कर एक मुस्कुराहट में बदल गए। शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय किया और पर्वत को ध्यान से देखने लगा। उस वक्त उसे अपने सामने असली कैलाश पर्वत दिखने लगा, जो बिल्कुल भी अलग था। शौर्य ने अपनी हाथों से कुछ मुद्राएं बनाई और वहां बिछी सारणी में दरार बनाकर वह अंदर चला आया। असली कैलाश सिर्फ एक काले रंग की चोटी नहीं बल्कि हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ एक स्वतंत्र आयाम था। शौर्य के सामने एक हिमाच्छादित छोटी थी, पर उसका बाकी हिस्सा हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था। वही उसे कुछ प्राचीन इमारतें और महल दिखने लगे।
अद्विका जो ये सब चुपचाप देख रही थी, उसके अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये शिखर बिल्कुल बाहर बसे कैला पर्वत की तरह ही दिख रहा था, पर ये पूरी तरह से पेड़ पौधों से ढका हुआ था और वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा भी भरपूर थी। ये ऊर्जा इस वातावरण के अंदर गर्माहट को बनाए रख रही थी। वही जो नीचे आसपास घास पेड़ पौधे थे, वो भी बहुत विशेष और लुप्त हुए प्रजाति के थे। इनमें से हर एक वनस्पति एक औषधि थी। जिसे औषधियों का ज्ञान होगा, उसके लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं थी। शौर्य ने अद्विका का हाथ थामा और उसे पकड़कर धीरे धीरे उस पहाड़ी को चढ़ना शुरू किया। जब वो दोनों पहाड़ के मध्य तक पहुंचे, तब अचानक कुछ लोगों की आहट उन्हें सुने दी। शौर्य तुरंत सावधान हो गया और अपनी जगह पर रुक गया। उसी वक्त कुछ लोग हाथों में हथियार लिए और शरीर पर भस्म लगाए वहां आ गए। उन्होंने शौर्य और अद्विका को घेर लिया। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ये क्षेत्र आम लोगों के लिए वर्जित क्षेत्र है। उनकी बात सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आए और उसने इन लोगों को पहचान लिया था। शौर्य ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और बड़े ही विनम्रता के साथ बोला, सभी गणों को मेरा सादर प्रणाम, इस भैरव का प्रणाम स्वीकार करे। इतना कहकर शौर्य ने अपना त्रिशूल, डमरू और रुद्राक्ष को अपने आभूषण की तौर पर प्रकट कर लिया। जब गणों ने ये देखा तो वो तुरंत शौर्य को पहचान गए और उन्होंने अपने हथियार नीचे किए। उन सभी ने शौर्य को भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, नए भैरव का इस पुण्य भूमि पर स्वागत है। इतना कहकर उन्होंने शौर्य को उनके साथ आने का आमंत्रण दिया। तभी शौर्य ने अद्विका का परिचय दिया, ये मेरी भार्या अद्विका है। हम यहाँ पूर्ण भैरव की अंतिम दीक्षा लेने आए हैं। ये सुनकर उन गणों ने एक दूसरे को देखा और फिर शौर्य को देखकर बोले, भैरव आप हमारे साथ आइए, तब तक आप माता को उस महल में रुकने के लिए कह दीजिए, क्योंकि भैरव की दीक्षा सिर्फ आपको ही मिलने वाली है, पर वो वहां नहीं आ सकती है। ये सुनकर शौर्य ने अद्विका की ओर देखा और उसे आराम करने के लिए वहां बने एक महल में छोड़ दिया। ये महल असल में महल नहीं बल्कि पत्थरों को तराशकर बनाई हुई एक गुफा थी। अद्विका उस जगह पर रुक गई और शौर्य गणों के साथ वहां से निकल गया। शौर्य जब पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसने अपने सामने एक शिला से बना महादेव का आसन देखा। शौर्य ने उसके सामने जाकर दंडवत प्रणाम किया और उस जगह को ध्यान से देखने लगा। उसके सामने साक्षात भगवान देवों के देव महादेव का आसन था। शौर्य की आंखों में आंसू तैर गए। बाहर दुनिया में आज भी लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि भगवान है कि नहीं, पर उसके सामने साक्षात उसका एक असली सबूत था जो ये सिद्ध कर रहा था कि भगवान है। उस आसन से योगियों के योगी आदियोगी शिवजी की आभा तीव्रता से उत्सर्जित हो रही थी। तभी एक गण आगे आकर बोला, जब से प्रभु यहाँ से चले गए हैं, हम लोग उन्हें हर दिन याद करते हैं। हमारे लिए वो ही सब कुछ है। हम प्रभु के इस रिक्त आसन को देखकर ही खुद को समझाते हैं कि प्रभु एक दिन यहाँ वापस जरूर आएंगे। वो गण अत्यधिक भावुक होकर आंखों में आंसू लिए बोल रहा था, जिसे देखकर शौर्य को भी इनका वियोग महसूस हो रहा था। शौर्य ने भी शांति से उस आसन को कुछ देर तक देखा और फिर वहां से आगे बढ़ गया। शौर्य उस जगह पहुंचा जहां उसे आखिरी दीक्षा मिलने वाली थी। शौर्य ने उस स्थान को बड़े ध्यान से देखा। ये स्थान एक गुफा थी। यहाँ महादेव घोर तपस्या के लिए आया करते थे। यहाँ भी उनका एक आसन था। वहीं से कुछ दूरी पर एक अति प्रचंड स्तंभ रखा गया था। उस स्तंभ का रंग काला था और उसे देखकर लग रहा था कि ये एक खास काले पत्थर से बना हो। उस पत्थर की ऊपरी सतह पर आंखों से ना दिखने वाले मंत्र उकेरे गए थे जो सिर्फ दिव्य दृष्टि से दिखाई दे सकते थे। शौर्य ने वहां उपस्थित गणों को सवालिया नजरों से देखा तो एक गण आगे आया और बोला, भैरव आपको मालूम होना चाहिए कि भैरव बनने के लिए भैरव को संहार करने के लिए खग की आवश्यकता होती है। वही पाप का विनाश करने के लिए उनके पास त्रिशूल होता है और उचित न्याय करने के लिए उनके पास एक दंड भी होता है, और ये स्तंभ वही दंड है जिसे तुम्हें अपनी न्यायिक विवेक बुद्धि की परीक्षा देकर प्राप्त करना है। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और उनके कहे अनुसार उस स्तंभ के सामने जा पहुंचा। तभी उस गण ने शौर्य को उस स्तंभ के ऊपर हाथ रखने के लिए कहा। गण के मार्गदर्शन के अनुसार शौर्य ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस दंड यानी विशाल स्तंभ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। अगले ही पल शौर्य के आसपास का नजारा बदल गया और वह एक ऐसी जगह पहुंचा जिस जगह को वह अच्छे से पहचानता था। ये उसका अपना द्वारिका का घर था। उसके सामने उसका अपना वही कमरा था जिसके अंदर उसने अपना पूरा वक्त बिताया था। पर उस कमरे के अंदर एक चीज की कमी थी, उसकी दादी की वो तस्वीर वहां मौजूद नहीं थी। तभी उसे अपने पीछे से उसकी दादी की वही जानी पहचानी और प्यारी सी आवाज आती है, तुम आ गए शौर्य।
यहाँ आओ, मेरे पास आओ, काफी वक्त हुआ मैंने तुम्हें देखा नहीं है। दादी उसके सामने खड़े होकर उसके चेहरे को हाथ में पकड़कर उसे देखने लगी। दादी ने अपना झुर्रियों से भरा हाथ शौर्य के चेहरे पर फेरा और बोली, तुम बहुत बदल गए हो बेटा। शौर्य, जो उसकी दादी को ही सिर्फ देखे जा रहा था, उसके आंखों में आंसू तैर गए थे। उसकी मुंह से किसी भी तरह की आवाज नहीं निकल रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, स्वप्न दादी को छुआ। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसकी दादी खड़ी है। दादी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो मेरे साथ, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर शौर्य दादी के पीछे पीछे बाहर चला आया। जब वह बाहर अग्निहोत्री मैंशन के लिविंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर बड़े से केक के सामने खड़ी थी। उसके बगल में सिया और दुष्यंत भी खड़े थे। वही आसपास दीनानाथ और उसके बड़े चाचा चाची विशाल और अभी भी खड़े थे। पर जब उनकी नजर शौर्य पर पड़ी तो उनके चेहरे काले पड़ गए। रागिनी का तो पूरा मूड खराब हो गया। उसने गुस्से से शौर्य को देखकर कहा, बा, आपको इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इस मनहूस की मुझे शक्ल भी देखने से मेरा दिन खराब हो जाएगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर शौर्य का नफरत भरा क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठा। पर तभी उसके दादी ने कहा, रागिनी, तुम्हें अपने बेटे से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इस मासूम का क्या दोष है? और आज तक जिस वजह से तुमने इसे अपने से दूर रखा है वो बात अभी तक हुई भी नहीं है। तभी दुष्यंत बोल पड़ा, हुई नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में इसकी वो बीमारी बाहर नहीं आएगी। उस बीमारी के बाहर आने से पहले ही ये अगर हमसे दूर हो जाए तो अच्छा ही है। इसमें कौन सी गलत बात है? रागिनी अपनी जगह पर सही है। तभी दीनानाथ ने नाराज होकर दादी से कहा, अरे मेरी भाग्यवान, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? घर के अच्छे खासे माहौल को तुमने बिगाड़ दिया है। इसे यहाँ से बाहर छोड़कर आओ। दादी की आंखों में भी आंसू आ गए। पर तभी शौर्य ने आगे आकर रागिनी को देखकर कहा, तो आप सच में मुझसे इतनी नफरत करती है कि आप चाहती है कि मैं आपकी दुनिया से चला जाऊं? शौर्य का सवाल सुनकर मानो रागिनी का खून खौल गया हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बात करने की? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुझ जैसा कलंक मेरे माथे से मिट जाए। मैं ये भूल जाना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी जन्म भी दिया था। ये सुनकर शौर्य को बहुत दर्द महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने सामने वर्तमान की वही रागिनी याद आई जिसकी आंखों में उसके लिए ढेर सारा प्यार और ममता थी। पर इस वक्त उसके सामने खड़ी रागिनी बिल्कुल उसके विरुद्ध थी। शौर्य ने दादी के चेहरे की ओर देखा। तभी दादी, जो इतनी देर से दुखी दिख रही थी, उसका चेहरा एक मुस्कान बिखेरने लगा। तो भैरो, आपका क्या फैसला है? क्या आप अपनी इस माँ की इच्छा पूर्ण करोगे या अपनी वर्तमान माँ की इच्छा को पूर्ण करोगे? शौर्य की आंखें अचानक बड़ी हो गई तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी न्याय की परीक्षा है पुत्र। आपको उचित न्याय करना होगा। एक तरफ आपका अतीत है जो आपको भुलाना चाहता है, तो एक तरफ आपका वर्तमान है जो आपको अपनाना चाहता है। अतीत की नफरत या वर्तमान का प्रेम, आप किसी पक्ष में न्याय करेंगे? ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर नीचे झुका लिया और फिर कुछ सोचकर दृढ़ निश्चय के साथ बोला, मैं अतीत को पकड़कर बैठूंगा तो मेरा भविष्य मुझसे दूर हो सकता है, और अगर वर्तमान को पकड़कर बैठता हूं तो मेरा अतीत मुझे मेरे अंदर की नफरत को भूलने नहीं देगा। इसीलिए मैं फिर भी कम क्षति को चुनूंगा। जो भूतकाल में घटित हो चुका है उसे मैं तो बदल नहीं सकता, पर वर्तमान को मैं अपने इच्छा से अभी भी बदल सकता हूँ। इसीलिए मैं आज अपने वर्तमान को चुनूंगा। भले ही मेरे इस माँ की मैं ये इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, पर फिर भी मैंने उनसे दूर होकर इनकी इच्छा वर्तमान में पूर्ण की है, और उन्हें एक मौका देकर मैंने उनकी वर्तमान की इच्छा भी पूर्ण की है। शौर्य के इतना कहते ही उसके सामने का पूरा सीन बदल गया। वो वापस उसी बड़े से स्तंभ के सामने खड़ा था, और उस स्तंभ पर एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी थी। कुछ ही देर में उस सुनहरी रोशनी ने पूरे स्तंभ को घेर लिया और उसके ऊपर जमी काले रंग की परत टुकड़ों में बिखर गई। शौर्य के सामने अब एक पूर्ण तरह से सोने से चमकने वाला राजदंड था। शौर्य ने उस राजदंड की ओर अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत वह सिकुड़कर छोटा हो गया। तभी एक गण आगे आते हुए प्रणाम करके बोला, भैरो, आपको बहुत बहुत बधाई हो पूर्ण भैरो बनने के लिए। इस राजदंड को स्वयं महादेव ने यहाँ रखा था। ये न्याय का शस्त्र है। ये भैरव के न्याय के लिए जाना जाएगा। ये आज से आपका एक अविभाजित आभूषण बन गया है। आपको योग्य तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका दायित्व बहुत विशाल है। इस दंड के आगे असुर, दानव, मानव, देवता, गंधर्व, यक्ष सभी एक समान है। यही भोलेनाथ का नियम है।
उनके लिए सृष्टि का हर जीव एक समान है और हर जीव को उचित न्याय का अधिकार होता है। ये दंड तुम्हारे न्याय धर्म के पालन और उसकी रक्षा में तुम्हारा साथ देगा। इस दंड द्वारा तुम जिसे भी शासित करोगे उसका अस्तित्व मिट जाएगा। गण की बात को शौर्य ने ध्यान से सुना और समझा भी। शौर्य ने उस दंड को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ लिया और वह तुरंत उसके चेतना सागर में चला गया। इस वक्त उसके पास भैरव के पूर्ण आभूषण और पूर्ण भैरव की शक्तियां थी। पूर्ण भैरव बनने ही अचानक उसके शरीर से जुड़ा डायमेंशन बदलने लगा। माया जो इस वक्त डायमेंशन के अंदर मौजूद थी वो हैरान होकर आसपास देखने लगी। तभी उसने महसूस किया कि डायमेंशन एक और बार बदल रहा है। पर इस बार डायमेंशन का आकार बड़ा नहीं हुआ, पर उस डायमेंशन के अंदर मौजूद लोगों पर जो बंधन था वो निकल रहा था। उनकी साधना एक स्तर ऊपर चली गई थी। उनके साधना का मार्ग एक स्तर ऊपर जाने के लिए खुल गया था, यानी सम्राट स्तर तक जाने का मार्ग खुल चुका था। इधर शौर्य ने भी अपने अंदर वही बदलाव महसूस किया। वहां मौजूद गणों ने भी। पृथ्वी के स्वर्ग का दायरा बढ़ गया था। ये सब राजदंड के अपना स्वामी मिलने पर हुआ था। शौर्य की अर्थ सम्राट स्तर की साधना पूर्ण सम्राट स्तर तक पहुंच गई और उसकी आभा हर तरफ फैल गई। वही अद्विका जो इस वक्त उस महलनुमा इमारत के अंदर थी, उसे भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ और उसकी साधना भी पूर्ण सम्राट स्तर तक पहुंच गई। डायमेंशन के अंदर मौजूद सभी संत अधिपति स्तर के साधकों की साधना सम्राट स्तर तक पहुंच गई थी। वही शंभाला में विष्णु दत्त को भी ये बदलाव महसूस हुए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोले, लगता है तुमने एक और काम पूर्ण कर लिया है। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दे रही थी। अब वह आसानी से कली को खत्म करके अपना अगला सफर शुरू कर सकता था। बस बात थी तो पुण्य की। तभी वहां कैलाश पर्वत पर कंपन महसूस होने लगा और धम धम की आवाज के साथ कोई एक गुफा से बाहर निकला। उस आकृति को देखकर सभी गण शौर्य और अद्विका भी मुंह फाड़कर देखने लगे। अब कौन आया था उस पर्वत पर? क्या ये कोई शत्रु है या मित्र? क्या कली के आयाम की भी शक्तियां बढ़ चुकी होगी? ये विशाल आकृति किसकी हो सकती है? क्या होगी शौर्य की अगली चाल? CH 288 नंदी महाराज की चेतावनी। शौर्य ने पूर्ण भैरव बनने की परीक्षा को पास कर लिया था और न्याय का राजदंड उसने प्राप्त किया था। जब वह वापस बाहर आया तो उसने पूरे पर्वत को कांपते हुए सुना। उसी वक्त एक विशाल गुफा के अंदर से एक विशालकाय आकृति उभर आई। उस आकृति को देखकर सभी की आंखें बड़ी हो गई थी। तो इस युग में सच में नए भैरव का चुनाव हो गया है। वत्स, क्या वो तुम ही हो? उस विशाल आकृति ने अपना सिर नीचे झुकाया और शौर्य की आंखों में देखकर पूछा, पर उनके चेहरे पर कोई गुस्सा, कोई तुच्छ भाव नहीं थे, बल्कि वे मुस्कुरा रहे थे। शौर्य ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और बड़े ही विनम्रता से कहा, शुरू भैरव भोलेनाथ के प्रिय नंदी को प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। शौर्य की बात सुनकर नंदी महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने अपने विशाल आकार को छोटा किया और शौर्य के सामने अपने इंसानी रूप में प्रकट हुए। पर उनके सिर पर उनके सींग वैसे ही थे। अद्विका ने भी उन्हें झुककर प्रणाम किया तो नंदी महाराज एकदम से खुश होकर बोले, अगली मां भैरवी बनने के लिए तुम उचित हो, तथास्तु। इतना कहकर नंदी महाराज फिर एक बार खिलखिलाकर हंसने लगे। उनकी हंसी में एक दैवी आभा थी जो बहुत ही प्यारी और कोमल थी। नंदी महाराज ने अपनी कमर से एक छोटी वस्तु निकाली और अद्विका के हाथ में दे दी। अद्विका ने जब उसे ध्यान से देखा तो वह एक शालिग्राम पत्थर था, पर आम शालिग्राम से बिल्कुल अलग। ये पत्थर 7 रंगों से चमक रहा था और उसके अंदर से एक कोमल आभा निकल रही थी। नंदी महाराज ने आगे समझाते हुए कहा, पुत्री, समरलोक में जब तुम जाओगी तो वहां तुम्हें अपनी भैरवी साधना के लिए इसकी बहुत जरूरत होगी। उस दौरान तुम्हें इसी से शिवलिंग स्थापन करना होगा और अपनी साधना को आरंभ करना होगा। ये सुनकर अद्विका की आंखों में चमक आ गई। उसके सामने आज कई सारे चमत्कार लगातार हो रहे थे। जिन देवताओं के अस्तित्व में बारे में पुराणों में बताया गया था, उन्हें आज भी पूरी दुनिया सिर्फ कहानी मान रही थी। मगर अद्विका जब से शौर्य से जुड़ी है तभी से हर दिन उसे इन देवताओं के अस्तित्व में कुछ न कुछ नया मालूम हो रहा था। आज तो स्वयं नंदी महाराज उसके सामने खड़े थे। नंदी महाराज को देखना यानी स्वयं महादेव को देखने समान है। अगर अपनी इच्छा को नंदी महाराज के कान में बताया जाए तो भोलेनाथ तुरंत उस इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, ऐसी मान्यता आज भी मानी जाती है। अद्विका ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और अपनी भरी आंखों से कहा, क्या आप मेरी इच्छा महादेव को बता सकते हैं? ये सुनकर नंदी महाराज अद्विका की छोटी बच्ची जैसी जिद को देखकर हंसे और बोले, हाँ हाँ, हम जरूर महादेव को आपकी इच्छा सुना सकते हैं।
ये सुनकर अद्विका ने बिना देर किए कहा, मेरी बस एक ही इच्छा है कि जीवन में मैं एक बार साक्षात महादेव और मां शक्ति के दर्शन करना चाहती हूँ। ये सुनकर नंदी महाराज हंसने लगे और बोले, बस इतना ही? तुम्हारी ये इच्छा महादेव समय आने पर जरूर पूरी करेंगे पुत्री। अद्विका खुशी से उछल पड़ी। इधर शौर्य ने मन ही मन सोचा, अगर इसे मैं बता देता हूँ कि मैं एक झटके में ब्रह्मदेव के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता हूँ तो वो तो पागल हो जाएगी। ऐसा सोचकर शौर्य हंसने लगा। तभी नंदी महाराज ने शौर्य से कहा, शूर भैरव, इतना खुश होने वाली बात नहीं है। आपके कालभैरव ने खुद एक बार उनका सिर उड़ा दिया था, तो तुम भी उनसे व्यवहार करते हुए संभल कर करना। ये हर उस भैरव के भाग्य की बात है। तुम खुद 65वें और आखिरी भराव हो तो तुम्हारा भाग्य भी उनसे किसी ना किसी तरह से जुड़ा होगा, और ब्रह्महत्या तुम्हारे हिस्से में भी एक बार आ सकती है। ये सुनकर शौर्य का चेहरा उतर गया और बोला, मैंने वो पाप पहले ही अपने सिर के लिया था, क्योंकि मैंने धरती पर मौजूद उनके द्वारा तैयार किए गए विशेष देवदूतों की प्रजाति को नष्ट कर दिया है, पर उन्होंने मुझे इससे माफ कर दिया है। ये सुनकर नंदी महाराज हंसते हुए बोले, ये सब क्रोध का नतीजा है भैरव, इसीलिए मेरी तरह हंसते रहा करो और भोलेनाथ के ध्यान में मगन रहो। ये सुनकर शौर्य ने मन ही मन सोचा, आपका क्रोध भी तो कितना खतरनाक होता है। भले आपको कम क्रोध आता हो, पर जब भी आता है तो उसका इतिहास साक्षी बन जाता है। शौर्य ने भी तुरंत अपनी सोच को बगल में रखा और खुश होते हुए बोला, प्रभु, अपने मेरी भार्या को तो उपहार दिया, पर मेरा उपहार? शौर्य का सवाल सुनकर नंदी महाराज सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने तुरंत शौर्य को तिरछी नजर से देखते हुए कहा, भैरव, आप मेरे साथ चलकी नहीं कर सकते। आपको तो राजदंड मिला है और पूर्ण भैरव की दीक्षा मिली है, उसका क्या? ये सुनकर शौर्य ने अपने सिर का पिछला हिस्सा खुजाया और बोला, वो तो मुझे मिलने वाला था ही, पर आपसे यानी साक्षात महादेव के प्रिय नदी से कोई उपहार मिल जाए तो फिर तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शौर्य ने नंदी महाराज की थोड़ी प्रशंसा की। अरवण महाराज ने भी प्रसन्न होकर कहा, भैरव, आपकी वाणी बहुत मीठी है। आपने हमारी इतनी प्रशंसा की है तो हम आपको भी एक उपहार जरूर देंगे। ऐसा कहकर नंदी महाराज ने अपनी कमर के स्पेस से एक बाली निकाली और शौर्य के हाथ में रख दी। वह कान की बलि एकदम साधारण थी, पर शौर्य को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए यही बड़ी बात थी कि उसके आराध्य के वहां नंदी महाराज से उसे कोई उपहार मिला है। शौर्य ने बाली को हाथ में लिया और तुरंत कान में पहन लिया। कान में पहनते ही शौर्य के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वह बाली कोई साधारण बाली नहीं थी। इस बाली के अंदर असीमित शक्तियों का वास था। इसकी खास क्षमता फिर भी शौर्य को समझ में नहीं आ रही थी। तभी नंदी महाराज हंसते हुए बोले, भैरव, आप इतना क्यों चौंक गए? ये एक खास आभूषण है जो मुझे किसी से उपहार में मिला था। ये आभूषण तुम्हें भविष्य में बहुत मदद करने वाला है। फिलहाल तुम इसे अपने कान में पहने रखना और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसे पोषित करते रहना। ये सुनकर शौर्य ने अपने हाथ जोड़े और उनका इस उपहार के लिए धन्यवाद दिया। तभी नंदी महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, इस युग में तुम आ गए हो तो तुम्हारा कली से सामना तो हुआ ही होगा। अगर तुम उसे हराना चाहते हो और खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें उसे अपने दानव रूप में होने पर ही मारना होगा। एक बार अगर उसने अपना दानव रूप छोड़कर वापस मायावी रूप को धारण कर लिया तो तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। ये सुनकर शौर्य के भाव सख्त हो गए और उसने अपनी मुठिया भींचकर पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कहा, प्रभु, आप चिंता ना करें। मैंने इस वक्त कली को इस दुनिया पर अधिक प्रभाव करने से रोकने के लिए उसे उनके आयाम के अंदर ही पूरी तरह बंदी बना दिया है। उसके आयाम से ना कोई बाहर आ सकता है, न ही कोई अंदर जा सकता है। बस एक बार ये पुण्य अर्जन का मार्ग मुक्त हो जाए, मैं तुरंत उस कली को उसके आयाम में घुसकर खत्म कर दूंगा। शौर्य का आत्मविश्वास देखकर नंदी महाराज खुद हुए और बोले, अब मैं तुम्हें एक सबसे जरूरी बात कहना चाहूंगा। तुम एक भैरव हो जो भय का नाश कर सकता है और भयानक भी होता है। तुम्हारा दायित्व है कि तुम आम लोगों के मन से भय को नष्ट करो। अब तुम पूर्ण भैरव बन चुके हो तो तुम जहां भी जाओगे वहां से भूत प्रेत पिशाच दूर भाग जाएंगे। पर असली समस्या तब आती है जब तुम किसी तांत्रिक के जाल में फंस जाओगे। तांत्रिक सिद्धियां शपथ देकर प्राप्त होती है, और अब जब भी कोई तांत्रिक भैरव का आवाहन करेगा और तुम्हें उनके अनुसार काम करने कहेगा तो तुम्हें वो काम ना चाहते हुए भी करना पड़ सकता है, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे आराध्य की शपथ देते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम अपनी भैरव आभा को गलती से भी किसी तांत्रिक के सामने मत लाना, वरना पूरा तांत्रिक समुदाय तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और तुम्हारी शक्तियों का उपयोग करके अपना काम करवाने की कोशिश करने लगेगा।
नंदी महाराज की ये चेतावनी सुनकर शौर्य के चेहरे के भाव बदल गए। उसने थोड़ा चिंतित होकर नंदी महाराज से पूछा, क्या ये तांत्रिक इतने खतरनाक होते हैं? इस पर नंदी महाराज हंस पड़े और बोले, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तांत्रिक असल में सबसे कमजोर इंसान होते हैं, पर वो अपने सिद्ध मंत्रों का उपयोग करके और तुम्हें अपवित्र करके तुमसे बुरे कर्म करवाते हैं। और तुम तो अभी पुण्य अर्जन की बात कर रहे थे। अगर किसी तांत्रिक ने तुम्हें देवताओं और तुम्हारे गुरु, माता पिता, आराध्य की शपथ दी तो तुम्हें उनकी बात को मानना पड़ेगा। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आई और बोला, मैं अपने वचन, शपथ से बंधा भैरव नहीं हूं नंदी महाराज। मैं उस साधना पथ पर चलता हूं जिसमें आंख के बदले आंख और प्रेम के बदले प्रेम होता है, और इसके लिए मैं खुद धर्म के लिए अधर्म को अपनाने से भी पीछे नहीं हटता। तो तांत्रिकों के जाल में फंसने का सवाल ही नहीं उठता। ये सुनकर नंदी महाराज फिर एक बार मुस्कुराए और बोले, वो तो वक्त ही बताएगा कि तुम इन तांत्रिकों के समक्ष क्या कर पाते हो। अब हमारे प्रस्थान का समय हो चुका है। मैं सिर्फ इस राजदंड के लिए यहाँ रुका था, पर अब जब तुम उसके स्वामी बन गए हो तो मैं चलता हूँ। इतना कहते ही नंदी महाराज की आभा अचानक बदल गई और एक अति प्रचंड दबाव शौर्य को महसूस हुआ। ये दबाव इतना शक्तिशाली था कि शौर्य ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। ये नंदी महाराज की पूर्ण शक्ति थी। अपनी पूर्ण शक्ति को अपने शरीर से निकालते ही आसमान में एक दरार उत्पन्न हुई और नंदी महाराज उसके अंदर समा गए। उनके जाते ही शौर्य और अद्विका के ऊपर पड़ रहा दैवीय दबाव गायब हो गया और उन दोनों ने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू किया। तभी एक गण शौर्य को देखकर बोला, भैरव, ये नंदी महाराज की असली शक्ति थी। आप उनकी शक्ति की आभा को भी सहन नहीं कर पाए तो आप महादेव के सामने क्या करोगे? उस गण की बात सुनकर शौर्य सोच में पड़ गया। उसे अपनी साधना में और कितना आगे जाना पड़ेगा इस स्टार की शक्ति प्राप्त करने के लिए। अगर ये सिर्फ नंदी महाराज की शक्ति है तो असली देवताओं की शक्ति कितनी भयानक हो सकती है। तो इसीलिए सभी देवता अपने सिर्फ परछाई से बाकी लोगों से संपर्क करते हैं। शौर्य नंदी महाराज के जाने के बाद इसी बात को सोच रहा था। तभी अद्विका ने उसे हिलाया और वो अपनी विचार की श्रृंखला से बाहर आ गया। उसने फिर सभी गणों को प्रणाम किया और वापस जाने की बात कही। सभी गणों ने भी शौर्य को बाहर जाने का मार्ग दिखाया और शौर्य को बाहर तक आकर छोड़ दिया। शौर्य ने आज के दिन में बहुत कुछ सीखा था और बहुत कुछ समझ लिया था। जब वे दोनों बाहर से तो उन्होंने अपने सामने वही कैलाश पर्वत देखा जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। उसके बाद दोनों वहां से वापस दक्षिण दिशा की ओर निकल गए। शाम का समय हो चुका था। शौर्य भारत में आकर बिहार के गया जिले में रात को रुकने का नियोजन किया। यहाँ आकर रात को शौर्य ने वहां एक होटल बुक किया और एक कमरे के अंदर रुक गया। बिहार राज्य एक समय पर यहाँ के ज्ञान और वीर लोगों के विरासत के लिए प्रसिद्ध था, पर आज वह यहाँ की उच्च निरक्षरता और बढ़ते अपराध के लिए जाना जाता है। जब शौर्य और अद्विका यहाँ आए थे तो उन्होंने रास्ते पर ऐसी कई लोगों को देखा था जो अपने कंधे पर अधिकृत देसी बनावट की बंदूकें लटकाकर घूम रहे थे। इससे ये पता चलता है कि यहाँ बातें कम और गोलियां ज्यादा चलती है। ऊपर से कुछ पुलिस वाले यहाँ पान मसाला चबाते हुए अपनी बड़ी तोंद लेकर अपराधियों के गाड़ियों में घूम रहे थे। उनकी बढ़ी हुई तोंद साफ साफ उनके भ्रष्ट होने की बात बता रही थी। शौर्य ने तभी यहाँ एक आशा की उम्मीद देखी और वो थी गीतांजलि कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किए गए गुरुकुल, कुछ अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम। शौर्य को पूरा विश्वास था कि उसकी ये संस्थाएं एक दिन इस राज्य का कायापलट कर देगी। इससे पहले भी शौर्य ने बिहार के कुछ लोगों को सबक सिखाया था, पर उसने यहाँ के आम लोगों के जीवन के बारे में कभी सोचा नहीं था। शौर्य इस वक्त उसके होटल के कमरे में अद्विका के साथ रुक हुआ था। जब उसने इसे बुक किया था तो कई नजरें उस पर और अद्विका के ऊपर ही टिकी हुई थी, पर शौर्य ने उन्हें नजरअंदाज किया और कमरे के अंदर चला गया। शौर्य जैसे ही बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आया तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई, जिसे सुनकर अद्विका, जो अपने मोबाइल पर कुछ देखने में बिजी थी, उसने जाकर दरवाजा खोल दिया। पर अगले ही पल उसे एक झटका लगा और किसी ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया। शौर्य, जो वहां खड़े होकर ये देख रहा था, उसने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। पर दरवाजे के सामने खड़े आदमी के पीछे से बंदूक की नली आगे आए और शौर्य को निशाना लगाकर रुक गई। इधर अद्विका को उस आदमी ने बेहोशी की दवा सूंघा दी थी, पर अद्विका ने कोई हलचल नहीं की और आंखें खोलकर उसी आदमी को देख रही थी। शौर्य ने भी माथा पीट लिया और वापस बेड पर जाकर बैठ गया।
जिस आदमी ने अद्विका के मुंह पर रुमाल रखा था वो भी अचानक हैरानी से अद्विका को देखने लगा, क्योंकि 6 सेकंड से ज्यादा हो गया था पर अद्विका बेहोश नहीं हुई थी और ना ही वो छटपटा रही थी, बस वो उसे सिर्फ आंखों से घूरे जा रही थी। उस आदमी की दिल की धड़कनें चूक गई और तेजी से धड़कने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था पर वो एक बात समझ गया था कि इसके बाद कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और वही हुआ भी। उस आदमी के सीने में दर्द उठा और अगले ही पल उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि उसका दिल उसके सीने को फाड़कर उसके पीठ से बाहर निकाल दिया था। शौर्य बेड पर बैठकर शांति से ये सब देख रहा था। अपने साथी का दिल उसके पीठ से बाहर एक हाथ में देखकर उसके पीछे खड़े आदमी की चीख निकल गई और उसने वहां से भागना उचित समझा। वो चीखते हुए बाहर की तरफ दौड़ा पर तभी पीछे से हवा का एक झोंका गुजरा और उसका शरीर कई टुकड़ों में बंट गया। अद्विका ने दरवाजे पर खड़े आदमी की लाश को धक्का देकर बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद करके बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। अब क्या बिहारी गैंगस्टर्स भी शौर्य के हत्थे चढ़ने वाले हैं? क्या शौर्य को इन लोगों से कोई खतरा है? क्या शौर्य न्याय से अन्याय को मिटाएगा? क्या शौर्य सच में भैरों का दायित्व समझ गया है? CH 289 बिहारी स्टाइल में न्याय। शौर्य और अद्विका बिहार के गया जिले में रात को एक होटल पर रुक गए थे। वैसे भी उनके पास अभी पूरे 18 दिन की छुट्टियां थी तो वो उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहते थे। पर जैसे ही वो लोग होटल पर पहुंचे, दो लोगों ने अचानक आकर अद्विका को किडनैप करने की कोशिश की, मगर उनका अंत अद्विका के हाथों बड़ा ही दर्दनाक हुआ। दोनों लाशों को ऐसे ही होटल के कॉरिडोर में छोड़कर शौर्य और अद्विका शांति से आराम करने चले गए। रात के 11 साढ़े 11 बजे एक आदमी इस लॉबी में आया और जैसे ही उसने दो लाशों को देखा उसने चिल्ला चिल्ला कर सभी लोगों को बुला लिया। होटल का मैनेजर भी तुरंत वहां पहुंच गया, पर जैसे ही मरे हुए लोगों को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उसके ही पहचान के लोग थे, क्योंकि उन्हें इसी मैनेजर ने खबर पहुंचाई थी कि दो बाहरी लोग इस होटल में आकर रुके हैं और लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिस वजह शहर का एक लोकल गुंडा इस बात से खुश हुआ और उसने अपने दो आदमियों को अद्विका को उठाने यहाँ भेजा था। मैनेजर को लगा कि इन लोगों ने अपना काम निपटा दिया होगा और वो लोग वापस चले गए होंगे, पर उसने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ इन दोनों को वो मरा हुआ देखेगा। ऊपर से उनकी मौत भी बड़ी ही निर्दयी और खतरनाक थी। मैनेजर ने तुरंत वहां के थानेदार को कॉल लगाकर सारा वाकया सच सच समझाया, जिस वजह से पुलिस तुरंत उसका पर पहुंच गई। थानेदार ने आते ही शौर्य के कमरे का दरवाजा पीटा तो शौर्य ने धीरे से आकर दरवाजा खोला। उसके क्षम थानेदार खड़ा था, जिसके मुंह में गुटखा भरा हुआ था। उसने गुटखा चबाते हुए कहा, क्या बेपरदेसी बाबू, तू यहाँ रहने आया है कि लोगों को मारने के लिए आया है? अपनी माशूका को बाहर बुला, जरा हमें तुम दोनों से बात करनी है। थानेदार की बात सुनकर शौर्य ने उसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट को देखा, जिस पर लिखा था अमन दुलेरिया SHO। शौर्य ने शांति से कहा, ऑफिसर क्या बात है, आप हमें ऐसे क्यों कह रहे हैं? हम तो अभी अभी इस शहर आए हैं। ये सुनकर उस ऑफिसर ने बाहर पड़ी लाशों को दिखाते हुए कहा, तुम्हारे कमरे के बाहर वडू लोग मरे पड़े हैं और तुम हमें पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? हवलदार भाई, इसे और इसकी माशूका को हिरासत में ले भाई। एक हवलदार आगे आया और शौर्य की तरफ बढ़ा। तभी अद्विका पीछे आए और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं ऑफिसर, और आप हमें बिना किसी प्रूफ के अरेस्ट नहीं कर सकते। हम लोग आज ही यहाँ आए हैं। ये सुनकर ऑफिसर ने हवलदार पर बरसते हुए कहा, अरे भाई, मैडम को पहले गिरफ्तार करो, इन्हें हम दूसरी जगह पर भेजने वाले हैं। ये सुनकर शौर्य और अद्विका ने एक दूसरे को देखा और वो दोनों शांत होकर पुलिस वालों को जो करना है वो करने दिया। हवलदार ने आकर उन्हें हथकड़ियां पहनाई और फिर उन लेकर वहां से नीचे आ गए। नीचे आते ही मैनेजर ने आकर दरोगा की कान में कुछ फुसफुसाया और पुलिस वालों ने अद्विका को अलग गाड़ी में बिठाया और वह गाड़ी दूसरी दिशा की ओर जाने लगी। शौर्य ने ये देखा तो उसने गुस्से से कहा, ऑफिसर, आप मेरी पत्नी को उस गाड़ी में कहाँ भेज रहे हो? ये सुनकर ऑफिसर ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, आपकी पत्नी आज रात किसी और की पत्नी बनने जा रही है। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हमारे साथ आओ और थाने में रहकर रात हमारे साथ बिताओ, ताकि तुम्हारी पत्नी आज रात उस आदमी के साथ सुहागरात मना पाएगी जिसकी नजर तुम्हारे पत्नी पर गिरी है। शौर्य ने चीखते हुए कहा, ऑफिसर, तुम ये गलत कर रहे हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर हो सके तो जल्द से जल्द अपनी गलतियों को सुधार लो, वरना तुम्हारे पास माफी मांगने का समय भी नहीं बचेगा। ये सुनकर उस थानेदार ने आगे आकर शौर्य को एक थप्पड़ मार दिया।
उसके बाद उसने अपने मुंह में जमा गुटखे को चबाकर थिंक दिया और हवलदार से बोला, अबे भोला, तू क्या अब यही रुकना चाहता है क्या? जल्द से जल्द काम पर लग जाओ। कल सुबह तक हमें इससे स्टेटमेंट भी लेनी है। ऐसा कहते ही हवलदार ने शौर्य को धक्का देकर गाड़ी में बिठा दिया। कुछ ही देर में गाड़ी थाने पहुंच गई। रास्ते भर शौर्य रोता रहा, बिलखता रहा, पर थानेदार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थाने पहुंचकर उसने शौर्य को लॉकअप के अंदर बंद कर दिया और अपने केबिन में जाकर बैठ गया। शौर्य अपनी आंखों में आंसू लिए आते जाते हवलदार से मदद की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी थाने के अंदर रात को कुछ डाकुओं की तरह दिखाने वाले लोग आए और थानेदार के केबिन में सीधा चले गए। थानेदार के केबिन में उन लोगों ने शराब की बोतलें खोली और शराब पीने लगे। कुछ ही देर में सभी हवलदार और सब इंस्पेक्टर अंदर चले गए और एक एक करके नशे में चूर हो गए। रात 2 बजे के आसपास थानेदार अपने केबिन से बाहर आया। उसके साथ वो डाकुओं की तरह दिखने वाले लोग भी थे। उन्हें देखकर शौर्य फिर एक बार बोला, साहब मुझे जाने दो, मेरी पत्नी को आपने कहाँ भेजा है? मुझे उसकी चिंता हो रही है, प्लीज साहब ने आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि वो कहाँ है। शौर्य को ऐसे बारंबार बिलखता देखकर थानेदार का माथा घूम गया और उसने अपनी बंदूक निकालकर उसे डराते हुए कहा, अबे ज्यादा चूचपड़ मत कर वरना सारी की सारी उतार देंगे। अपना मुंह बंद रख और अपनी पत्नी को अब भूल जा, वो कभी वापस नहीं आएगी तेरे पास। ऐसा कहकर वह थानेदार खिसियाकर हंसने लगा। पर तभी अचानक एक धमाके की आवाज हुई और अगले ही पल जेल का पूरा दरवाजा उखड़कर सीधा उस थानेदार के ऊपर गिर गया। पाप इंसान होश और आवाज में करता है और उसे ये भी पता होता है कि वो गलत है, पर साला समझ में नहीं आ रहा कि ब्रह्मदेव फिर भी एक मौका सुधरने का देने के लिए क्यों कहते हैं। देखो तुम ही, मैंने उनके कहे मुताबिक तुम्हें एक मौका दिया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। ऐसा कहते हुए शौर्य शांति के साथ बाहर आया। उसके चेहरे पर थोड़ी देर वाली मजबूरी और बेबसी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। शौर्य ने आगे आकर उस भारी भरकम दरवाजे के ऊपर अपना पैर रखा। नीचे दबा थानेदार बहुत ज्यादा दर्द में था और उसके मुंह का गुटखा उसके गले में अटकने की वजह से वह मुंह खोल नहीं पा रहा था। शौर्य ने अपने पैर से उससे बेरहमी से देखा और उस गेट को दबाना शुरू किया। गेट और शौर्य के भार से वह थानेदार उसके नीचे दबकर किसी पके टमाटर की तरह पिचक गया। तभी उन डाकुओं की तरह दिखने वाले लोगों ने शौर्य पर अपने हथियार तान दिए, पर शौर्य मुस्कुराने लगा। अगले ही पल शौर्य के हाथ में उसकी अपनी पिस्तौल थी। ढाई ढाई की आवाज हुई और उन डाकुओं के गोली चलने से पहले ही उनके सिर तरबूजे की तरह टुकड़ों में फैट गए। बाहर गोलियों की आवाज सुनकर अंदर दारू पी रहे पुलिस वाले तुरंत बाहर आए, पर उनके बाहर आते ही उनके सामने शौर्य खड़ा था। शौर्य ने अपनी बंदूक अंदर रखी और अपनी उंगलियों को चटकाते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर पुलिस वालों ने नशे की हालत में हाथ में जो मिला उसे लेकर शौर्य को मारने के लिए निकल गए। शौर्य ने सबसे पहले वाले पुलिस वाले को पकड़ा और उसे अपने हाथों से फाड़ दिया जैसे वो किसी कागज को फाड़ रहा हो। तुम जैसे पाप करोगे मृत्यु भी वैसा ही मिलेगा। ऐसा कहते हुए शौर्य ने एक और पुलिस वाले को पकड़ा और बोला, भाई तुम्हें सरकार लोगों की रक्षा करने के लिए पगार देती है, पर सालो तुम तो लोगों की रक्षा करने के बजाय गुंडों और डाकुओं के रखेल बने बैठे हो। इतना कहकर शौर्य ने उस ऑफिसर को भी फाड़ दिया। ये नजारा इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। बाकी पुलिस वालों ने अपने फोन निकालकर फोन लगाने की कोशिश की, मगर उनके फोन उनके हाथ में आते ही किसी पटाखे की तरह फट गए। शौर्य ने उसके बाद बचे हुए पुलिस वालों को एक एक करके टुकड़ों में अपने हाथों से फाड़ दिया। आज शौर्य का गुस्सा बहुत ज्यादा था, मगर उसके चेहरे पर एक भयानक शांति दिख रही थी, मानो उसे ये करते वक्त कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। शौर्य के कान में पहनी हुई बाली भी लाल रंग से चमक रही थी, पर शौर्य को उस ओर ध्यान नहीं गया। पूरे थाने में अगले 15 मिनट तक उन पुलिस वालों की दर्दनाक चीखें गूंजी, पर थाना मुख्य रास्ते से कुछ दूरी पर होने की वजह से उनकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। शौर्य ने हर एक पुलिस वाले को इतनी बेरहमी से मरा था कि देखने वाले उनकी मौत को देखकर अपना बुरा काम छोड़ देंगे। शौर्य ने उन सभी के खून को एक बाल्टी में भरा और थाने के बाहर आया। उसने थाने के सफेद दीवार पर लिख दिया, धर्म कहता है कि हमारा कर्म ही हमारे भाग्य को तय करता है। इन पुलिस वालों की मौत उनके बुरे कर्मों की वजह से हुई है। यहाँ मौजूद मरा हुआ हर एक पुलिस वाला भ्रष्ट और दुराचारी था। इनकी मृत्यु इतनी ही दर्दनाक होनी थी।
अगर इस पर किसी को आपत्ति है तो उसे अपने पिछले हिस्से में डाल लो, क्योंकि तुमने अगर इस पर आपत्ति जताई तो मैं एक विपत्ति बनकर तुम्हारे पास सवाल पूछने और तुम्हारे सवालों का जवाब देने पहुंच जाऊंगा। आपका हितैषी शूर भैरव। वही दूसरी ओर पुलिस की दूसरी गाड़ी शहर से होकर बाहर खेतों को पाकर हुए रात के अंधेरे में एक आलीशान हवेली नुमा घर के बाहर आकर रुक गई। एक कांस्टेबल ने अद्विका को खींचकर बाहर निकाला और जोर से घर की तरफ देखकर बोला, मुनीम जी, मैनेजर ने भेजा हुआ पार्सल आपके लिए लाए हैं, बाहर आकर देखिए तो जरा। हवलदार की आवाज सुनकर दो हटे कट्टे लोग, जिनकी दाढ़ी थोड़ी लंबी थी और बाल पीठ पर बंधे हुए थे, दरवाजे से बाहर आए। जब उन्होंने अद्विका को देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है यार, मैनेजर ने तो आज हमारे लिए जूनो अप्सरा भेजी है। हवलदार, तुमने आज हमारा दिल खुश कर दिया है। अपने लोगों को लेकर अंदर आओ और जाम का मजा लो, तब तक हम इसका मजा लेते हैं। इतना कहकर मुनीम आगे बढ़ा और उसने अद्विका को हाथ से पकड़ा और उसे अंदर लेकर जाने लगा। अद्विका छटपटाने लगी और बोली, खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारी मौत इतनी भयानक होगी कि देखने वाले भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। मुनीम ने अपने सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, हाय यार, बड़ा तीखा माल लागत बानी। मैनेजर तेरे नाम पर आज 10,000 ज्यादा चढ़ावा भेज देंगे। इतना कहकर मुनीम अद्विका पर झपट पड़ा। उसने अद्विका को कसकर दोनों हाथों से पकड़ा और उसे अंदर लगभग घसीट कर लेकर गया। अद्विका चीखती रही पर मुनीम और उसका दूसरा साथी मिलकर उसे अंदर लेकर जाने लगे। अद्विका ने अंदर जाते हुए ही अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखा। यहाँ लगभग 40 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हर किसी के हाथ खून से सने थे और हर किसी के शरीर से पाप की बू आ रही थी। अचानक अद्विका ने अपने कदम रोक दिए और एक झटके से उनके हाथ से छूट गई। पीछे आ रहे हवलदार भी थोड़ा हैरान होकर अद्विका को देखने लगे। तभी अचानक अद्विका ने एक जबरदस्त बैक किक मारी और एक हवलदार उड़कर छत को तोड़ते हुए बाहर जाकर गिर गया। अद्विक ने तुरंत वही पड़ी एक किल उठाए और दूसरे हवलदार के सिर के बीचों बीच घुसेड़कर उसे बगल की दीवार में धंसा दिया। एक सब इतनी तेजी से हुआ था कि मुनीम को सोचने का समय भी नहीं मिला। तभी अद्विका को वहीं पर रखा एक बड़ा सा हथौड़ा दिखा और वो हंसते हुए बोली, मैंने इस हथियार को कभी ट्राई नहीं किया, आज मैं इसे ट्राई करूंगी। ऐसा कहते हुए अद्विका चलकर उस हथौड़े के पास गई और मुस्कुराते हुए उसने उसे हाथ में उठाकर कंधे पर रख दिया। मुनीम, जिसने दोनों हवलदारों की हालत को देखा था, वो अपने ट्रांस से बाहर आया और बोला, साली हरामखोर, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तेरी चीखें पूरा बिहार सुनेगा। ये सुनकर अद्विका ने हथौड़े को हवा में घुमा दिया और अगला वार मुनीम के पैरों पर कर दिया। हथौड़े के एक ही वार में मुनीम के दोनों पैर टूटकर टुकड़े हो गए। उसके बाद अद्विका ने मुनीम के दोनों कंधों को निशाना बनाकर 2 बार हथौड़े को घुमाकर मारा और मुनीम अपाहिज होकर वहीं गिर गया। उसकी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अद्विका किसी भूत की तरह उसकी आंखों के सामने से गायब हो रही थी और वापस दिखाई दे रही थी। मुनीम को अपाहिज करने के बाद अद्विका ने वहां पड़ी कंस्ट्रक्शन की सलियां उठाई और मुनीम को उससे बांधकर दीवार में धंसा दिया ताकि अब वह अपनी आंखों से ये देख सके। अद्विका ने उसके बाद मुनीम के उस दोस्त की तरगंत देखा जो अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा था। अद्विका ने एक ही वार में उसका सिर हथौड़े से कुचल दिया। मुनीम ने ये देखा तो वो जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर उसके आदमी अंदर से एक एक करके बाहर आए, पर जब उन्होंने मुनीम की हालत देखी तो वो लोग हैरान हो गए। वही अद्विका कंधे पर हथौड़ा लेकर उन्हें ही देखे जा रही थी। अद्विका को देखकर अब इन लोगों ने ज्यादा समय नहीं गवाया और उस पर गोलियां चलाना शुरू किया, पर अद्विका को एक भी गोली खरोच भी नहीं लगा पाई। अद्विका ने अपनी ड्रेस को झटकते हुए कहा, अब तुम्हारा हो गया हो तो अब मेरी बारी। उसके इतना कहते ही वह गायब हो गई और धम की आवाज के साथ एक आदमी उड़ता हुआ वहां से उड़कर दूसरी ओर चला गया। उसके बाद धम धम की आवाज सुनाई दी और अद्विका हथौड़े से उन लोगों को कुचल कुचल कर मारने लगी। पूरी बिल्डिंग में छुपे हुए लोगों को अद्विका ढूंढ ढूंढ कर मारने लगी। उसने इन्हें मारते वक्त इस बात का ध्यान रखा था कि हर मरने वाला दर्दनाक मौत मरे। वहां मौजूद लोगों को उसने इतनी बुरी तरह से मारा था कि उनकी हालत देखकर कोई भी दूसरा मुनीम इस शहर अगले 1000 सालों तक पैदा नहीं होगा। हर तरफ लाशें बिछी थी। अद्विका एक जबरदस्त चाल के साथ उस घर से बाहर की तरफ आई जहां मुनीम को उसने टांग कर रखा था। अद्विका ने हथौड़े से मुनीम के सिर को ऊपर उठाया और बोली, क्या हुआ बिहारी बाबू, दुख हो रहा है अपने लोगों को मरते हुए देखकर? चिंता मत करो, तुम भी उनके साथ मिलने के लिए जा रहे हो।
तो प्यार से बोलो गुड बाय। अद्विका ने अपनी बात को खत्म किया और उसी खोए की सलियों को बाहर निकाला और उस रॉड को तोड़कर कई सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसके बाद अद्विका ने मुनीम का उन्हीं लोहे के टुकड़ों को उसके शरीर में धंसाना शुरू कर दिया। हर एक टुकड़े के अपने शरीर में घुसते ही मुनीम किसी मरने वाले जानवर की तरह चिल्लाने लगा। पर उसकी चीखें तब शांत हुई जब अद्विका ने आखिरी किल उसके सिर के अंदर मार दी। मुनीम ने उस दीवार पर टिंगे हुए ही अपनी आखिरी सांस ली और मुनीम का गेम ओवर हो चुका था। अद्विका ने घर कैसा की लाशों को बाहर लाया और उनका ढेर लगा दिया। उस ढेर के ऊपर बैठकर अद्विका बाहर की ओर देखने लगी, पर उसे बाहर किसी भी तरह की हलचल महसूस नहीं हुई। क्या होने वाला है इस दोहरे रक्तपात का परिणाम? क्या इतने बड़े हत्याकांड के बाद भी सरकार गुंडों को और दबंगों को ऐसे ही बचाते रहेगी? क्या शौर्य के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा?